शुरू ओके। हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम लुबना है और मैं रेहान स्कूल में एज ए फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सैटरडे है और 11:26 पे हम सब गैदर हुए हैं यहाँ पे। क्लास को आज कंटिन्यू करने का मकसद ये है कि एक तसलसल एक कंटिन्यूटी बरकरार रहे ताकि हमारे दरमियान गैप ना आए, ज्यादा डिस्टेंस ना आए और हमारा जो फोकस है वो हम उसके ऊपर उसको ज्यादा लेके चल सकें आगे और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले मिस इरम को मैं कहूंगी कि आप प्लीज मेडिटेशन करवा दें स्टूडेंट्स को ताकि हमारी अटेंशन जो है वो क्लास की तरफ आ सके। मिस इरम, ओवर टू यू। थैंक यू मिस लुबना। अ, हमारी मेडिटेशन सेशन है वो जो है 10 मिनट्स का होता है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करूंगी, फिर आगे बच्चे जो है उसको 3 to 4 मिनट लीड करेंगे। तो मैं आप सब बच्चे से कहूंगी, आप सब सीधे होकर बैठ जाएं, अपनी गर्दन को सीधा कर लें, कमर को अपनी सीधी कर लें और आपने अपने हाथों में ये वाली पोजीशन बनानी है। ठीक है, ये वाली पोजीशन बनाकर इसको आप जो है अपने घुटनों पर रख लें और आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें। हाँ, आंखें बंद करने की कोशिश करें और अब एक गहरी लंबी सांस लें। थोड़ी देर सांस को होल्ड करें, फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। जी, एक दफा फिर एक गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर उसको होल्ड करें और फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। दुआ फातिमा, आप भी मेडिटेशन करें। थर्ड टाइम फिर एक गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर उसको होल्ड करें और फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। ओके, आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है साइलेंस एंड ग्रेटिट्यूड। और थोड़ा थोड़ा हम अपनी नज़र एक अपनी सांसों पर भी रखेंगे। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपका काम सिर्फ ये है कि आपने खामोशी से बैठे रहना है और बिल्कुल पुरसुकून रहना है। आपने इस बात पर तवज्जो करनी है कि आप अपने नर्व्स को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म को पुरसुकून करें। ये महसूस करें कि एक सुकून और इत्मीनान आपकी जिस्म में सरायत कर रहा है और आपका मकसद अपने आप को रिलैक्स करना है। इस खामोशी को महसूस करें क्योंकि खामोशी एक बहुत बड़ी नेमत है। आजकल की जो दुनिया जिसमें बहुत तेजी है, गहमा गहमी है, एक हैजान की कैफियत है, खामोशी अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हमें ये खामोशी का लम्हा मैसर हुआ जिसमें हमने अपने आप पर तवज्जो रखी। जब बिल्कुल खामोशी होती है तो हमें बाहर की आवाज़ों के बजाय अपने अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनने का मौका मिलता है। अब सब मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा एक गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर सांस को होल्ड करें और फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। ज़ैनब रूबानिया, टू मेडिटेशन। एक दफ़ा फिर एक गहरी लंबी सांस लें, उसको थोड़ी देर होल्ड करें और फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें। अपने ज़हन में ये इरादा बनाएं कि मैं एक हेल्दी एयर, ऑक्सीजन अपने जिस्म में इनहेल करूं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूं। अब थर्ड टाइम आप एक दफ़ा फिर एक गहरी लंबी सांस लें, ऑक्सीजन को अपने जिस्म में आने दें और साथ साथ पॉजिटिविटी को स्पेस दें। होल्ड करने के बाद जब आप सांस को बाहर निकालें तो ये इरादा बनाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जितनी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं,
जो कि मुझे डिस्टर्ब करती हैं, मैं उनको भी अपनी जिस्म से बाहर निकाल लूंगी। मैंने खुद को बिल्कुल रिफ्रेश करना है। मुझे एक सूदिंग इफेक्ट चाहिए। अब फिर खामोश बैठ जाए, आपने कुछ भी नहीं करना। ये इरादा बनाए कि जो भी एनर्जीज मेरी तरफ आ रही हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व करना है, मैंने रिएक्ट नहीं करना। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को नीचे की तरफ झुकाएं। अपने मालिक का और इस पूरी कायनात का, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, उसका शुक्रिया अदा करें। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल सजाएं। आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर की तरफ लाएं और जब आप रिलैक्स हों तो आंखें खोलें। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सो मैम मच मिस अच्छा। इरम। बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे सारा सर का बोझ हाथों में आ गया। थैंक यू। जी, अब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं जो कि मेरे साथ साथ मेडिटेशन करते थे। किस कौन मेडिटेशन का एक और जो है वो फ्लेवर सबको बताएंगे कि मेडिटेशन और कैसे होती है? मैं बताऊं या आप ये बताएंगी? कहाँ गई दुआ, किधर है दुआ? आप किधर है? दुआ है ही नहीं। मैम यस जुनारा मैम। बताती उनका बहुत शौक है। हाँ, सुनहरा। सुनहरा, हैंड मैम रेज मैं करें। मेडिटेशन करवा दूंगी, आप लोग ओके, कोई और गाइड कर लेगा। ओके, ओके। सुनहरा, आप ये बताएं सबको कि एक मेडिटेशन होती है जो हमने की आंखें बंद करके, ठीक है? एक मेडिटेशन होती है जो हम आंखें खोल के करते हैं। वो मेडिटेशन कौन सी होती है और वो कैसे करते हैं और वो हर वक्त हम कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में आप गाइड करें सबको। मैं अपना माइक बंद कर रही हूँ। कि मैं आपको थोड़ी सी बताती हूँ। एक है, जी, कुछ कह रही हैं आप जुनैरा? जुनैरा कहीं और मसरूफ है। अच्छा, खैर। जी जुनैरा, आप बताएंगे? बेटा। इसमें से आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। क्या क्या कह रही है? बेटा, मैंने ये कहा कि आप आज सब बच्चों को ये बताएंगी कि जो आंखें खोल के मेडिटेशन होती है वो कैसे होती है, वो कौन सी होती है, और वो हम क्यों करते हैं और उसका हमें क्या फायदा होता है। ये बताएं आप बच्चों को। बता सकती हैं यानी आप? फिजिकल यानी फिजिकल मेडिटेशन का क्या फायदा है? फिजिकल जी, मेडिटेशन। जी, जी बेटा। ओके। एक होती है मेडिटेशन जो कि हम आंखें बंद करके करते हैं, और आंखें बंद करके करते हैं जो हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, इनर पीस के लिए होती है। और जो हम आंखें खोल के मेडिटेशन करते हैं उसके बारे में हमें बताया कि वो, अगर हमें कुछ भी याद है, जैसे कि अगर हम कुछ भी लेने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, आंखें खोल कर की जाने वाली मेडिटेशन को ओपन आई मेडिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है। और समनुज ने भी हमें बताया था कि उसमें आंखें पूरी तरह नहीं बल्कि हल्की सी खुली रखी जाती हैं, और नजर किसी एक ताजा चीज पर होती है। यानी एक एक पॉइंट पे हमें फोकस करना होता है, चाहे वो कैंडल की हो, के लिए सामने रखा कोई चीज, या जमीन या दीवार का एक छोटा सा पीस। और जैसे कि आप किसी भी एक चीज को, दरख्त, फूल, आसमान, इनको हम ले सकते हैं। और मेडिटेशन कैसे की जाती है? यह सीधा और आराम से बैठ जाएं, आंखें खुली रखें, नजर किसी एक चीज पर नरम अंदाज में रखें, और सांस नॉर्मल रखें। जो भी नजर आए बस देखें,
सोचे नहीं। ये सब खामोशी सुकून के साथ किया जाता है, क्योंकि हर वक्त आंखें बंद करके मेडिटेशन मुमकिन नहीं होती। ये हमें अ, ये हमें जिंदगी में फोकस रहना सिखाती है। ये सिखाती है कि शोर और जैसे कि चीजें हरकत के बावजूद दिल और दिमाग पुरसुकून रखा जा सकता है। उसके फवाइद बहुत सारे होते हैं। तवज्जो बेहतर होती है, दिमाग ज्यादा हाजिर और चौकन्ना रहता है, नींद या सुस्ती नहीं आती, और लर्निंग यानी पढ़ाई और काम में मदद मिलती है, असल दुनिया में रहते हुए सुकून आता है। और बच्चे भी कर सकते हैं इसे, स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्लासरूम के लिए भी है, ऑनलाइन क्लास से पहले भी कर सकते हैं, और ये बड़ों को भी एक फायदेमंद हो सकती है। Yes. ओके। आप तो सुनहरा, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, थैंक यू वेरी मच। आपने एक दफ़ा तमाम थॉट्स को रीन्यू किया। तो मैं आप सबको ये बताऊं कि सिर्फ मेडिटेशन का मकसद जो है वो हमें हर वक्त जो है ये है कि हमने अपना ध्यान बना के रखना है, ठीक है। तो जब हम अपना ये जो ऑनलाइन काम भी करते हैं उसका भी हमें जो लेक्चर ये हमें मिल रहा है या जब फूड मिल रहा है फॉर थॉट के लिए, वो ये है कि हमने एक नुक्ते पर या एक काम पर फोकस करना है। आजकल बच्चों में एडीएचडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे एक नुक्ते पर या एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, बहुत जगह पर उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं बन पाती और वो किसी एक काम को भी मुकम्मल तरीके से न समझ पाते हैं न कर पाते हैं। तो ये सर मनोज भी हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं और आज हम उन्हीं की गाइडेंस को दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बेचैनी होती है या जो हर वक्त की कैफियत होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमारी तवज्जो या हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करके सीख नहीं पाते। तो ये जो सारे मसाइल हैं ये सब कुछ मेडिटेशन से सॉल्व होते हैं, जो कि हम आंखें खोलकर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मार्केट में गए हैं और वहां पर आपने एक चीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आपने टूथपेस्ट लेनी है या आपने कोई मिसाला लेना है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं पूरा रैक बना होता है, उसमें बहुत सारा सामान होता है, तो आप बहुत सारी गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं क्योंकि वो आपको नजर आ रही होती है। तो आपका जो फोकस होता है, जो आपको जरूरत होती है, आप उसकी बजाय ऐसी बगैर जरूरत के बेहिसाब या फजूल चीजें लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हम ये जो स्क्रीन है या कोई और चीज है उस पर जब हम खोलते हैं तो हम अपनी जरूरत या किस काम के लिए हमने खोला होता है उसकी बजाय हम बहुत सारा कूड़ा जो कि हमें जरूरत नहीं होती हम उसको देखना शुरू कर देते हैं, हमारी एनर्जी उसके अंदर लग जाती है, हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और जो हम काम कर रहे होते हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं विद ओपन आइज, इसमें हम फोकस अपने ही पॉइंट पर रखते हैं और बाकी सब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा देते हैं, तो फिर हम जो है इन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं और हमारे अंदर जब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आ जाती है कि हमने जिस मकसद के लिए ये गैजेट खोला था हमने उसको मुकम्मल किया। तो जितना फोकस आप लोगों का बेहतर हो जाएगा उतना आप ये जो क्लासेस हैं उसमें बेहतर उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये मकसद है, इसलिए आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जब भी कोई काम करने लगे तो थोड़ी सी मेडिटेशन कर लिया करें। और मेडिटेशन में सिर्फ आपने ये करना है कि आंखें बंद करके या आंखें खोल के ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। 3 दफा गहरी लंबी सांसें लेनी है, फिर खुद को रिलैक्स करना है, फिर जो भी सोच आ रही है उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या सोच आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ये सोच मेरी किस तरफ लेके जा रही है। फिर आपने ये अपने आप को बताना है कि ये जो सोच है मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, बल्कि मैंने इसको अपने कंट्रोल में रखना है, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है और अपने ध्यान को कंट्रोल में रखना है। फिर आपने पावर अपने हाथ में करनी है और उन सोचों के साथ बैटल में आपने उन सोचों को जो कि यूजलेस हैं, बेकार है, कूड़ा है, उनको हटाना है और वो सोच रखनी है जो कि आपको फायदा दे, जो तंग करती हैं चीजें आपको, जो आपको तकलीफ देती हैं या पिंच करती हैं, जिससे आप इरिटेट होते हैं, फौरन उसको आइडेंटिफाई करें, ये मुझे चीज़ तंग करी है, इससे मुझे मसला हो रहा है, इसको निकालो, इस कूड़े को निकालो। और फिर उसके बाद उस पॉइंट पर फोकस करके आपने एक दफ़ा फिर ब्रीदिंग करनी है पॉजिटिव थॉट के साथ। उसके बाद खुद को रिलैक्स करना है और फिर जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अपने आप को आपने बताना है कि आज मैंने ये काम करना है।
और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके और अल्लाह का नाम लेके आपने फिर वो काम शुरू करना। ठीक है। तो ये आज मैंने जो मेरे टीचर हैं उनकी गैर मौजूदगी में मैंने जो है उनका काम किया और आप लोगों को दोबारा से रिकॉल करवाया कि ये जो फोकस है और ये कंसिस्टेंसी है, दीज आर द की ऑफ सक्सेस। इसके बगैर जो है सक्सेस नहीं मिलती। तो इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। अब मैं मिस लुबना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे इसको प्रोसीड करें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मिस सिरम। आपके टीचर की झलक आप में नजर आई है आज, क्योंकि आपने वाकई हम लोगों को मेडिटेट करवाया है और जिस तरीके से प्रैक्टिस करवाई है वो समझ आई है कि उस्ताद की झलक जो है वो जब बच्चों में नजर आनी शुरू हो जाए तो वो आ, फिर कैसे जिंदगी में आगे चलते हैं। और बिल्कुल उनको, उस्ताद को जब कॉपी करते हैं तो उनकी कामयाबी कहाँ तक चली जाती है ये भी आपको देख के नजर आया। मिस इरम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक दो बच्चों से आज की जो आपने मेडिटेशन करवाई है ना उसकी समरी ले लें। आप अयान से पहले पूछिए, अयान अर्निंग वाला। जी बेटा, यान अर्निंग वाला, आज आपको मेरी बातों की क्या समझ आई? और सबसे पहले आप ये बताएं, जब आपने मेडिटेशन किया तो आपको कैसा फील हुआ? सबसे पहले मुझे ये बताएं। ओके सर मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने मेडिटेशन करी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मेरा माइंड एक अलग से रिलैक्स हुआ। तो मेरे कल रात से जो है सर में हल्का हल्का सा पेन हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मेडिटेशन करी तो जो मेरा सर का दर्द है वो सही हो गया। ओके, उसके बाद ये बताएं कि जो मैंने मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा बातें समझाने की कोशिश की, आपको उसमें से क्या समझ आया? ओके सो आई थिंक अब मैं मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि आपने कहा था मेडिटेशन करने से जो है हमारा जो एक माइंड होता है वो खुल जाता है, और जिसमें हमें अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि खामोश रहने से जो है ना हमारे माइंड बढ़ता है और ये सब होता है। तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया क्या। ओके, थैंक यू बेटा, आपने ये पॉइंट गेन किया। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप ये कोशिश करें कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक जगह पर रोकने की कोशिश करें। ऐसे 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 इस जो आपकी मूवमेंट है, आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा समेटें, थोड़ा सा संभालें। ठीक है बेटा? तो आपको फिर मेरी सारी बातें समझ आएंगी। वेरी गुड एफर्ट। शाबाश बेटा, गुड जॉब। ओके इसके मैम, बाद थैंक यू। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टाइम आप इसको और इम्प्रूव करें, ओनली 1%, तो आप बेहतर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद है मेरे पास बच्चे मोहम्मद बिजनेस वाला। जी बेटा, मैंने जब मेडिटेशन करवाई तो आपको कैसा फील हुआ? यस मिस, जब आपने मेडिटेशन करवाई काफ़ी अच्छा फील हुआ। एंड मतलब कि थोड़ी सी नींद भी आ रही थी मुझे, वो भी उड़ गई। और थोड़ा सा मतलब दर्द भी था, क्योंकि सो के उठते हैं तो थोड़ा सा हो रहा होता है, तो वो भी चला गया। अच्छा मोहम्मद, आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई बोझ उतर गया आपके ऊपर से? कोई यानी कि बर्डन खत्म हुआ है, ऐसा महसूस हुआ? यस मिस, थोड़ा थोड़ा हुआ। ओके, मैं आपको एडवाइस करूंगी बेटा, आप थोड़ा सा ऐसे सीधे हो कि कमर जरा सीधी करके बैठें। और सबसे पहले जब बच्चे माइक खोलें तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास से ताल्लुक रखता हूँ और मैं कौन से स्कूल से आया हूँ। ठीक है? उसके बाद आप अपनी बात करें। तो थैंक यू बेटा, आपने अपना पोस्चर ठीक किया। जब तक आप अपना पोस्चर ठीक नहीं करें तो कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहेगा। तो उसके बाद आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने जो मैंने समझाया या मैंने बताने की कोशिश की, आपको उसमें से क्या समझ आया, मैं क्या कह रही थी? इसमें से आपने बताया कि मेडिटेशन करने से हमें ये फायदे होते हैं, तो जी बेटा, क्या फायदे होते हैं? कोई एक फायदा बता दें, कोई बात समझ आई मोहम्मद, हो गई। मोहम्मद अनम्यूट योर सेल्फ और रिप्लाई करिए मैम को, मिस को। जैसे आपने अभी मेडिटेशन कराई थी तो अयान ने मुझे से बताया कि उनका पेन थोड़ा सा तो वो चला गया। तो जब बंदा मेडिटेशन करता है तो उसका पेन जाता है, और ये सब फायदे होते हैं।
ओके, थैंक यू बेटा। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप जो है तवज्जो से जरा कमर सीधी करके और अपनी गर्दन और सर सीधा करके सुना करें। ठीक है, और आपको एक पॉइंट या एक बात को पकड़ लिया करें कि मिस ये बोल रही है, चाहे मेरा एक लफ्ज, फिर उस एक लफ्ज पर जरा गौर किया करें और उससे बेशक मुझे एक लाइन आपने बना कर दे देनी। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो आपने थोड़ा सा हाजिर होकर ये करना है, ठीक है। और ये जो आपके जिस्म में दर्द होता है, ये रात को देर से सोने से होता है। कोशिश करें कि स्क्रीन को सोने से 2 घंटा पहले खुद से दूर कर दें, चाहे मोबाइल स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन हो। और सोने के लिए नियत बनाकर और बावजू होकर सोएं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और जिस्म में दर्द भी नहीं होगा और सुबह जल्दी आंख खुलेगी। ठीक है बेटा, अपनी रूटीन को थोड़ा सा ठीक करें। थैंक यू वेरी मच बेटा। उसके बाद मैं पूछूंगी इफ़त कोडिंग वाली से। ये रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में होती हैं। तो जी बेटा, आप अपना माइक ओपन करें और ये बताएं कि जब मैं मेडिटेशन करवा रही थी तो आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा आपको। हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कोडिंग वाली है एंड उसके मैं आपको ऑनलाइन के स्टूडेंट हूँ एंड सो सभी आपने जो मेडिटेशन करवाई वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सफुल थी एंड वैसे मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलैक्स होता है एंड जो काफ़ी ज़्यादा मुझे कभी सर में दर्द होता है तो भी वो हो जाता है, ठीक हो जाता है मेडिटेशन करने से। मतलब अभी आपने रिलैक्स महसूस किया, आपका माइक हाँ मेरे ख्याल यस। बंद। हाँ यस मैम। ओके बेटा, तो आप ये बताएं कि मैंने मेडिटेशन के बारे में भी दो चार बातें बताई, तो आपको उसमें से क्या समझ आई। इफ़त, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। सॉरी मैम, वो मेरा माइक म्यूट था। हाँ यस मैम, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। बेटा मैंने ये पूछा कि मेडिटेशन के बाद मैंने दो चार बातें एडवाइसेस बताई, आपको उसमें से क्या चीज़ समझ आई। यस यस मैम, मुझे समझ में। आपका माइक दोबारा म्यूट हो गया इफ़त। मैम ऑटोमेटिक हो जा रहा है म्यूट। आप मैं चैट में लिखते हैं, चैट में ओके, मैं लिखते हैं। चैट में लिख के आपको बताती हूँ। जब आप बोलती हैं तो ठीक होता है, उस पर म्यूट हो जाता है। ठीक, आप चैट में लिखते हैं। ओके, उसके बाद मैं पूछूंगी जी, मेरे पास है मोहम्मद उमर AI वाला, जो कि मेरे साथ इंटर्नशिप में भी थे मेडिटेशन की। उमर ने इंटर्नशिप पूरी की है। जी उमर, जब मैंने मेडिटेशन करवाई तो आपको कैसा महसूस हुआ बेटा। जी मैम, जब आपने मेडिटेशन करवाई थी उस टाइम तो मैं मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे कहीं जाना था तो मैं 5 मिनट्स के लिए कहीं गया था। तो इस वजह से वैसे जब आप मेडिटेशन करवा रही थी तो उस टाइम काफ़ी मतलब रिलैक्सफुल हो रहा था और काफ़ी अच्छी मेडिटेशन थी आपकी। उसके बाद बेटा मैंने कुछ बातें कही थी, वो आपने सुनी थी। कोई बात आपको मेरी समझ आई थी तो वो बता दें। नो मैम, मैंने आपकी बात नहीं सुन पाया क्योंकि मैं गया हुआ था। मिस लुबना, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल मिस सीरम, मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को कॉल करें। बेटा, हम सबको पता है कि आज सैटरडे है और सैटरडे को मोस्टली आप लोगों की क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन कल सर ने क्लास में ये बात की थी कि हम अपने इन क्लासेस की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए सैटरडे को भी क्लास करेंगे और संडे को भी करेंगे। ठीक है, तो संडे तो अभी अपकमिंग है, वो आ रहा है, तो संडे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आज सैटरडे आज क्लास होनी थी, दिस इज फॉर श्योर। लिंक चेंज था, मैंने 11 o'clock से पहले लिंक भी शेयर कर दिया ग्रुप में। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ कम है। अब जो बात है ना वो ये है कि क्लास के अंदर फोकस और अटेंशन, तो फोकस और अटेंशन आप लोगों की बरकरार रखने के लिए आपको मेडिटेशन करवाई जाती है और तकरीबन 8 दिनों से करवाई जा रही है, आज 9वां दिन है। फिर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं और विद इन 4 मिनट 5 मिनट्स आप ब्रेक का मैसेज करके चैट बॉक्स में आप क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। देखने में तो ये फील हो रहा होता है ना कि आप क्लास के अंदर मौजूद है, लेकिन वहां पे आपका मैसेज आया होता है नीड 2 मिनट्स ब्रेक, 3 मिनट्स ब्रेक।
आपको पता है ना कि आपने 11 बजे क्लास में बैठना है आके, तो उससे पहले आप अपना पानी, वॉशरूम, इन सारी चीजों से फ्री होकर आके बैठा करें। क्योंकि ये आप लोगों के वो बेसिक एथिक्स हैं, वो बेसिक चीजें हैं जो कि इसेंशियल्स हैं, जो कि आपकी पूरी होना और ठीक होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली क्लाइंट्स आपसे सबसे पहले इन्हीं चीजों की डिमांड करेंगे कि आप स्क्रीन के आगे कैसे बैठे हुए हैं। आप जैसे अयान को मैम ने कहा कि आपने अपनी बॉडी को मूव नहीं करना, और उसके बावजूद अयान की आईज को अगर आप देखें, अयान के फोकस को देखें, तो आपको उनको देख के आइडिया हो जाएगा कि अयान का फोकस क्लास के अलावा बाकी सारी चीजों पे है। ठीक है, तो मैं इसमें ये नहीं अयान को पॉइंट आउट कर रही हूँ, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों को बार बार गाइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज होने वाले हैं, और उसके बावजूद आज सिर्फ ये जो यहाँ पे 16-17 स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं की अगर प्रेजेंस ठीक नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है कि फिर हम सक्सेसफुल नहीं है मेडिटेशन में, अटेंशन में और फोकस में। लुक एट अयान। अयान अभी तक जो है वो सेट नहीं हो पाए क्लास के अंदर। और आज आप लोगों की क्लास में बुलाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि आपको की वीडियो एडिटिंग का ग्रुप बन चुका है। कल जो उस्मान ने क्लास के अंदर वीडियो चलाई थी, वहां पे एक्सप्लेन किया था सब कुछ, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने वॉलंटियरली भी अपना नाम ऐड करवाया। और आज अगर वो सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद होते, तो मैं उनका ब्रेकआउट रूम बना के उनको वहां पे ले जाती और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देती। दूसरी आप लोगों के लिए एक न्यूज़ ये है कि हमारा ACCL का ट्यूशन एकेडमी का फर्स्ट बैच अल्हम्दुलिल्लाह कल स्टार्ट हो गया है, जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद बिजनेस वाला, अरहम अली गेमिंग वाला, और एमन टेक्नोलॉजी वाली। एमन इज नॉट विद अस, मोहम्मद एंड अरहम इज विद अस। तो मैं थोड़ी देर के बाद इनका रिव्यू भी लूंगी, और इनको इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करें कि एज अ लीड जब आप क्लास को लेके चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। कल इन्होंने 1 घंटे का सेशन दिया, उनके पेरेंट्स से भी इनकी बात हुई, और इन्होंने उस पूरी क्लास को ये लेके चले, इनके पेरेंट्स भी इनके साथ मौजूद थे। अब इनको चूज क्यों किया गया है, और फर्स्ट पे नाम इनका क्यों प्रेफरेंस में रखा गया है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। क्लास में इस चीज को डिस्कस करने का रीजन ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो, जिसको सर अक्सर कहते हैं ना, हम भाषण दे रहे हैं या रोज तकरीर कर रहे हैं, ये किसी रीजन से कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन है। और वो बच्चे जो क्लास में बातें सुनते हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं और वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, वो डेफिनेटली जल्दी इस चीज को आगे लेके चलेंगे। और जो सर बात कर रहे होते थे ग्रुप A B C D, तो वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने इस दौड़ में पीछे रह जाना है, तो फिर आप डेफिनेटली अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दें। और अगर आपने इस दौड़ में हमारे साथ शामिल रहना है, तो फिर आप लोगों को एक्टिव और अटेंटिव होकर यहाँ पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा। प्लीज अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आया करें। जी मिस इरम, आप एक दो स्टूडेंट्स से मजीद पूछ लें, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करें। जी इफ़त, आपने मुझे मैसेज नहीं भेजा चैट में भी। मैं देख रही हूँ, कब से वेट कर रही हूँ कि आप मुझे मैसेज लिए भेजेंगी। यस मैम, मैं अभी राइट कर रही थी, तो भी कुछ इस तरह मिस्टेक हो गई थी, तो मैं अभी उसको चेंज करवा रही थी। ओके बेटा, आप ये कोशिश करें कि अब क्लास में बैठे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, जो चेहरे के तासुरात हैं, वो नॉर्मल रहे। ठीक है बेटा, समझ आई है मेरी बात आपको? बिल्कुल। ओके। उसके बाद मैं पूछूंगी किससे, जी थे मेरे साथ इब्राहिम बिजनेस वाला। जी बेटा इब्राहिम, जब अस्सलाम मैं वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम बेटा। जब मैं मेडिटेशन करवा रही थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ मेडिटेशन आप में करते हुए? ओके, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड जब आप मेडिटेशन करवा रही थी तो उस वक्त काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। एंड नॉर्मली जब सुबह सुबह कोई भी उठता है तो उसकी मतलब लाइक अटेंशंस वगैरह जो होती हैं, फोकस जो होता है वो इतना ज़्यादा कोई मजबूत नहीं होता। लेकिन मेडिटेशन जो हमेशा जब भी सर मनोज करवाते हैं और जो भी आपने भी करवाई थी, तो इससे जो है वो फोकस एंड अटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। एंड बाद में जो अट्रैक्शन वगैरह होती हैं उनके अंदर जो है वो बेटा पूरा मैंने ये पार्टिसिपेट कर पूछा पाते कि हैं। जब मैं मेडिटेशन करवा रही थी, तो आपको क्या क्या चीजें महसूस हुई मेडिटेशन के दौरान? ओके, तो वो हमें महसूस ये पता है क्या होता है।
जी जी, महसूस यही हुआ था कि अटेंशन और ये फोकस वगैरह बढ़ गया था मेरा। एंड क्योंकि उस वक्त पहले काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था मेरे से, तो जब ये करा था तो वो होने शुरू हो गया, तो समझ आने लग गई कि क्या हो रहा है क्लास के अंदर। तो मैं मेडिटेशन के दौरान किस बात पे फोकस कर रही थी? ओके, नॉर्मली मेडिटेशन के अंदर आप यही फोकस कर रही थी कि जो कि आपके अंदर बोझ वगैरह है, बोझ सारा का सारा जो है वो आप डाइवर्ट करें, तो इस चीज़ के बारे में। और एक पॉइंट था जिस पे मैं फोकस कर रही थी मेडिटेशन के दौरान, वो क्या पॉइंट था? ओके, तो वैसे बेसिकली मैंने यही चीज़ के बारे में समझ आई थी मुझे। बाकी का मैंने मेडिटेशन के बीच में ज्वाइन किया था, तो डेट्स वाई। लेकिन बाकी मुझे नहीं पता। मैं एक पॉइंट रिपीट कर रही थी बार बार मेडिटेशन के दौरान, आप वो मुझे बता सकते हैं वो क्या था? ओके जी, मैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? यस मैम, आप जो इस एक पॉइंट पर मुझे लगता है फोकस कर रही थी वो ग्रेटिट्यूड था। ओके, थैंक यू मेहताब। ओके बेटा, बेटा फोकस किया करें, देखे ना ऐसे नहीं होगा। मैं ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस कर रही थी, सांस लेने पे, ध्यान देने पे। ठीक है ना? मैं जो बार बार कह रही थी बात, वो मैं ये कह रही थी कि सांस लें, गहरी लंबी सांस लें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर उसको रिलीज करें। जब सांस लें तो सोचें कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मैंने उसको होल्ड किया, और जब मैं सांस बाहर निकाल दूं तो नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर कर दूं। समझे बात बेटा मेरी? ओके, लास्ट में मैं पूछूंगी कौन है अब मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ है हाफिज साद, मार्केटिंग वाला। जी साथ, जब मैं मेडिटेशन करवा रही थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या महसूस हुआ? ओके सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा। ओके सर, मुझे ये फील हुआ कि मैं ऊपर से जो इतना सारा बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, और मेरा फोकस और भी बढ़ा, ये मुझे फील हुआ। ओके, उसके बाद मैंने कुछ बातें भी बताई थी, उसमें से आपको क्या बात समझ आई? ओके सो मुझे ये समझ आया कि हम आपने बताया था कि हम जो हमारी सोच होती है वो हमारे मालिक नहीं होते। हम और जो हमारी सोच दिमाग होता है हम वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये ठीक मुझे कह रहे हैं समझ आप आया। कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। सोचों के हम गुलाम नहीं होने चाहिए, हमें अपनी सोचों को कंट्रोल करना चाहिए। ओके बेटा, अगली दफ़ा आप ये कोशिश करें कि और ध्यान से मेरी बात सुने, और जब आप मेडिटेशन करें तो और फोकस करें, ताकि आपको मेडिटेशन के सारे असरात महसूस हो सकें। खास तौर पे आपने जब ब्रीदिंग करनी है ना, तो वाकई एक गहरी लंबी सांस लेनी है, फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करना है, और फिर उसको आपने अपनी बॉडी से रिलीज करना है। जब आप एक गहरी लंबी सांस लेंगे तो एक ठंडक और एक सूदिंग इफेक्ट आपको महसूस होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन करें तो आप इतनी ही गहरी लंबी सांस लें, और अपने गले में जो ठंडक महसूस हो उसके बारे में मुझे बताएं। समझे? और वो ठंडक ऐसी होती है कि वो आपके दिमाग में भी ठंड डाल देती है। हीट जो है ना वो निकल जाती है, इससे हीट निकल जाती है इस तरीके से। जब आप गहरी लंबी सांस वाकई लेते हैं, होल्ड करते हैं, और फिर उसको रिलीज करते हैं। साथ समझ आई है मेरी बात मेरा बच्चा? जी मैम। गुड जॉब, गुड जॉब। जी, और कोई कुछ बताना चाहेगा? जब मैंने मेडिटेशन करवाई तो उनको कैसा महसूस हुआ? मिस नेहा, आप कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? वालेकुम। जी वालेकुम ज़रूर। सलाम। मेरा नाम नेहा शुएब है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेडिटेशन सेशन वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा अच्छा मेडिटेशन था। कंसिडरिंग कि क्लास के स्टार्टिंग में हमें फोकस बढ़ाना होता है अपना, तो द सेशन वाज अमेजिंग। और दूसरा सवाल क्या था आपका कि क्या पॉइंट्स बताया आपने मेडिटेशन के, राइट?
सॉरी, हाँ। तो सॉरी, आई थिंक आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, मैं भूल गई क्या पॉइंट्स थे। सॉरी, मैं सुन रही थी सब बच्चों को। आई थिंक मेरा भी फोकस आउट हुआ हुआ है। मुझे भी मेडिटेशन करने की जरूरत है ज़्यादा। पर हाँ, ओवरऑल ये कि आपका माइंड जो है वो अलाइन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आई हुई होती हैं दिमाग में वो निकलती हैं, एक तरफ आती हैं। फोकस बढ़ता है और बॉडी में से टेंशन, स्ट्रेस, जो भी, जो जिस तरह बच्चे कह रहे थे कि हमें दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सारा कुछ निकलता है। वो उन्हीं चीज़ों की वजह से होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं दिमाग में, जो ख्यालात होते हैं, सोच होती है, टेंशन होती है। तो हर चीज़ को हेल्प करता है मेडिटेशन, दिमाग को भी एक तरफ करता है, बॉडी को भी करता है। दोनों चीज़ें जब अलाइन होती हैं तो आप बेहतर फोकस कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट वाज माय टेक ऑन इट। थैंक यू मिस नेहा। मैं आपको एक एडवाइस करूंगी कि आप ना मेडिटेशन जब करें तो उसमें आपने जो है ना 3 दफा 3 या 5 सांसों के ब्रीथिंग सेशन लेने हैं। जब आप एक दफा ब्रीथिंग सेशन लें, 3 दफा सांस लें गहरी लंबी, उसके बाद एक ब्रेक लें, उसमें साइलेंस हो, और उस साइलेंस में आपने ये कहना है आई एम फ्री। ये अफर्मेशन आपने अपने आप को बतानी है, आई एम फ्री, आई एम रिलैक्स, आई एम हैप्पी। 3 3 दफा ये सेंटेंस 9 टाइम हो जाएंगे आपने बोलना है। उसके बाद फिर आपने एक दफा सेशन करना है ब्रीदिंग का, उसमें फिर 3 दफा या 5 दफा गहरी लंबी सांस लेनी है, फिर खुद को रिलैक्स करना है, और फिर आपने खुद को दोबारा बताना है यही 3 बातें। फिर लास्ट टाइम एक दफा फिर लॉन्ग ब्रीदिंग सेशन लें, रिलैक्स करें और खामोशी से बैठे रहें, और चेहरे पे खुद को ये बताएं कि मेरे चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके अंदर एक हैप्पीनेस बूस्ट होने लगे तो फिर आपने अपनी आंखें खोलनी है। ये मेरी आपको एडवाइस है। थैंक यू। ओके मिस। थैंक यू। जी मिस लुबना। थैंक यू सो मच मिस इरम। दुआ फातिमा का हैंड रेज है, इनका सवाल ले लें। जी बेटा, दुआ पूछे बेटा। यस मैम, आपने तो मैंने मेडिटेशन किया, मुझे बहुत अच्छी लगी है। सॉरी मैम, मुझे पता ही नहीं था, मैं कैमरे में दिख रही नहीं थी, मैंने चेक किया अभी तो। और आपने ग्रेटिट्यूड और साइलेंट मेडिटेशन करवाई है, और आपने ब्रीथिंग ज़्यादा करवाई है। और और मुझे अच्छा लगा वो बस। और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन मुझे पहले से बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट मेडिटेशन। थैंक यू दुआ बेटा। ये दुआ जो है हमारी बहुत अच्छी जो है साथी हैं मेडिटेशन इंटर्नशिप की, और मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, और ये बहुत अच्छी मेडिटेशन करवाती हैं, बहुत काम। और ये कुरान पाक भी हिफ्स करती हैं, उसकी वजह से भी इनकी आवाज़ में और इनकी जो इनर सोल है उसमें एक बहुत पीस है। जब हम इनसे मेडिटेशन करते हैं दुआ से, तो मैं तो सो जाती हूँ जब दुआ मेडिटेशन करवाती है। मुझे लगता है कि मैं बच्चों की तरह सो गई हूँ बिल्कुल। दुआ की मेडिटेशन ऐसी होती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं दुआ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अच्छी तरह मेडिटेशन की प्रिपरेशन करके आए। तो हम जो कल का ये जो मंडे का सेशन होगा उसमें आपने सबको बहुत अच्छी सी एक जो है मेडिटेशन करवाए रिलैक्स करने वाली। ठीक है बेटा। ओके थैंक मैम, यू दुआ। ओके मैम, थैंक जी यू मिस मैम। लुबना। मिस सीरम, इस जी बात में मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री हूँ। क्योंकि जब ये फाउंडेशन लेवल में थी तो मैं इनकी क्लास में मिस सब माहा के साथ होती थी। स्टार्ट से ही ये माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, इनकी वॉइस भी बहुत अट्रैक्टिव और पीसफुल है। जब भी ये मेडिटेशन करवाती हैं बहुत अट्रैक्टिव और बहुत पीसफुल इसमें हम खुद को फील करते हैं। अच्छा, मैं ना एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, बहुत बहुत कीमती बात है, आप सब ने इस बात पे गौर करना है। यहाँ तक कि मैंने शाहरुख खान को भी ये बात कहते हुए सुना है। हम्म। तो मैं इसलिए, वो अपने बच्चों को भी एडवाइस करते हैं, तो ये भी मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो उसने ये बोला अपने बच्चों को भी कि जब भी आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी आए, या कोई बंदा आपको बुरा भला कहे, या आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आए, या आपको गुस्सा आए, तो आपने उसको झटक देना है। क्योंकि ना जब हम किसी नेगेटिव चीज का रिएक्शन देने लगते हैं तो हम उससे बढ़ के नेगेटिव करते हैं। तो वो जो है ना, जब हम कर बैठते हैं ना, तो उसके बाद उसका जो एक तासुर होता है हमारे मुंह पे आ जाता है। तो इससे हमारे चेहरे की खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखो, जो मासूम बच्चे होते हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं, क्यों होते हैं? कि उन्होंने कोई ऐसा किया नहीं होता। तो जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो सबसे पहले पता क्या होता है, हमारे चेहरे पे वो नजर आने लग जाती है। तो इसलिए अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए, जैसे दुआ का चेहरा देखें आप, कितना प्यारा है। तो उसके चेहरे पे एक बिल्कुल आपको एक, मैं क्या इसको कहूँ, एक वो फ्लैटनेस और एक ना पुरस्कार। सिंक्रोनाइजेशन जिसे हम कहते हैं,
कि एक बिल्कुल नजर आएगा कि सीधापन है चेहरे पे, भोलापन है, मासूमियत सी है। तो जब हम नेगेटिविटी को खुद से दूर कर देते हैं तो ये हमारे चेहरे खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाते हैं। हम ब्यूटी की जो तारीफ कहते हैं ना, वो ब्यूटी ये है। जो शाहरुख खान अपनी बेटी को एडवाइस कर रहा था, अपने बच्चों को भी ये एडवाइस कर रहा था कि जब भी कोई नेगेटिव चीज आए ना तो उसको झटक के आगे निकल जाओ। आपने किसी चीज के बारे में सोचना नहीं, तो आपके चेहरे पे वो चीज नहीं आएगी। तो ये जो चेहरा देख के पता चलता है ना, तो ये इसलिए पता चलता है। तो इसलिए मैं, आप मेरे बच्चों की तरह हैं सब। तो मैं इसलिए ये एडवाइस कर रही हूँ कि जब भी कुछ ऐसा हो ना तो उसके लिए रिएक्ट नहीं करना। तो फिर उस जब आप ये देखोगे कि आप उससे मंजिल से गुजर जाओगे ना, तो उसके बाद आपका चेहरा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढते हैं, जो लोग हमें काम देते हैं, तो वो हमें हमारे चेहरे से ही जज करते हैं। तो जब हमारे चेहरे पे जब ये चीज होगी, शांति जिसे हम पीस कहते हैं, सुकून, इत्मीनान कहते हैं, तो अगला बंदा हमें देख के वैसे ही हम पे ट्रस्ट करेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। उसको हमारे चेहरे से ही पता चल जाता है। अब वो कोई हमारे घर तो नहीं आएगा हमें काम देने, हमने ऑनलाइन मीटिंग्स करनी है। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि ये बहुत कीमती चीज है। इसलिए आपको मेडिटेशन करवाई जा रही है कि हमारे चेहरे ही पुरसकून हो जाएं। बास चेहरे ऐसे होते हैं ना, कहते हैं गुलाब चेहरा, किताब चेहरा। उसका चेहरा ही देख के नजर पड़ती है तो बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो वो वाला चेहरा जो है वो मेडिटेशन से बन जाता है। समझ रहे हैं बच्चा मेरी बात में क्या बताना चाह रही हूँ आपको? तो ये मेरी आज की बहुत कीमती एडवाइस है आप सबके लिए। मिस, इस टाइम आपका मुझे किताब चेहरा लग रहा है। मिस मेरा लुबना का गुलाब चेहरा और दुआ फातिमा का मासूम चेहरा। तो दुआ फातिमा को मैं चांद भी चेहरा, दुआ चांद कह ले। फातिमा का तो हाँ, माशाल्लाह चांद चेहरा है। इरम तो बहुत मैं मैं भी इस चीज समझ को जबरदस्त, में लगा है। अप्रिशिएट माशाल्लाह, करती हूँ, मजा आ सिर्फ गया आपके दो साथ दिन हाँ जी। मेडिटेशन करके, और आपकी ना ये मेडिटेशन की एक्सपीरियंसेस सुन के बहुत मजा आया। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मिस ना, आपका हैंड रेज है। मैंने बस दुआ फातिमा को अप्रिशिएट करना था कि मैं हाँ, ये भी सिर्फ माशाल्लाह, 2 दिन नजर की, ना लग जाए। माशाल्लाह, 2 दिन की मुलाकात है बस दुआ फातिमा के साथ, और मुझे भी इनकी फर्स्ट टाइम की मेडिटेशन अभी तक याद है। और सोच के मेरा दिल करता है अभी से ही दुआ करवाने लग जाओ। और मुझे उम्मीद है कि दुआ करवाएगी ना तो वो मेडिटेशन भी करने लग जाएंगे जो नहीं करते और फोकस से, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता। तो इतनी इनकी अच्छी मेडिटेशन है दुआ फातिमा की। सही है, जबरदस्त, सही। बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये जो है सबसे ना पहले तो इसलिए। लुक हु इज हेयर विद अस, अब्दुल रहमान शेख। अब्दुल रहमान शेख, वेलकम टू द क्लास। 14वीं का चांद है आप, तो कभी कभी नजर आते हैं। अनम्यूट नहीं करें नहीं। अगर आपने माइक को। जी जी। जी। मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम जो है ना वो अब्दुल रहमान शेख है। और मैं गिन के बता दूं, कोई मेरे ख्याल से 3 दफा क्लास में आए हैं आप, या हाँ वो चार, आज चौथी दफा आए हैं। तो 14वीं के चांद ही हुए ना फिर तो आप। असल में कुछ काम ज्यादा होता है जिसकी वजह से फिर आ नहीं पाते। डायरी में हमारी भी अपॉइंटमेंट लिख लिया करें, तो शायद फिर आपको मिल जाए, टू डू लिस्ट में, रिमाइंडर में, जिसमें भी आप लिखते हैं। हमारी भी अपॉइंटमेंट लिख लिया करें। थोड़ी सी जरूरत हमें भी है आपकी, क्योंकि ये जो जितने भी बच्चे हैं ना, ये आपको फॉलो करना चाहेंगे डेफिनेटली। आप उस पाथ वे से गुजर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम आप हमें दें, इनायत करें। क्योंकि आप बड़े लोग हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर आप माइंड भी ना कर जाएं, फिर इस तरह से जरा सोच के बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, माइंड करने वाली क्या बात है। कोशिश कर। गलती से क्लिक हो गया था लिंक आज। नहीं नहीं, आज मैंने खुद बोला क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो अच्छा। मैंने ओ मिस लुबना, मसला को इन्होंने बोला था। मांग के आज लिंक ली है और इसलिए ये जिस अपनी दिन मेरे मर्जी पास से टाइम होता है आए। मैं खुद मांग के ले थोड़ा लेता सा हूँ। टाइम था मिस लैला, थोड़ा सा टाइम। अच्छा ठीक है। अब्दुल रहमान, ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं अर्निंग जी वाले, जी। इनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और आपके जो ग्रुप के बच्चे हैं, जी जी। जो कि जी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आ रहे हैं अटेंशन और फोकस के लिए, मेडिटेशन डेली बेसिस पे करते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? और इनका साथ दें, इनको थोड़ा सा टाइम दें। आपको भी किसी ने हाथ पकड़ के चलाया है, और हम चाहते हैं कि आप भी ये एक, जो है ना, ये लाइन बरकरार जी। रहनी जी चाहिए। जो लीडर होता है ना, वो हाथ पकड़ के ना अपने साथ लोगों को आगे लेकर आता है, और फिर जिन लोगों को आगे लेकर आता है, वो भी दूसरों को आगे लेकर आते हैं। जी परिंदों मैम। को देखा है कभी आपने? वो फॉलो कर रहे होते हैं लाइन को। जी यस। जी मैम। और जो सबसे पीछे रह जाता है ना, वो भी उसी लाइन को फॉलो कर रहा होता है, जिस कतार में परिंदे जा रहे होते हैं।
तो जी। ये सारे वो परिंदे हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं अपने लीडर को और फॉलो करेंगे। आपने जिस लीडर को फॉलो किया, अब आप भी लीडर बन गए हैं, तो अब ये आपको फॉलो करेंगे। तो इनका साथ ना छोड़ें और क्लास में आया करें। जी मैम। ठीक है। जी बताएं, कुछ सजेशंस दें। बस सजेशन तो यही है कि अगर किसी ने कुछ अर्न करना है तो उसके ज़रूरी है उसके अंदर पेशेंस बेताशा होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से कोई चीज़ अर्न कर रहे होते हो तो ऐसे ही कोई आपको जो है पैसे नहीं दे देता। हम्म। वो जितने आपको फी दे रहा है वो उतनी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप उससे ज़्यादा उसके लिए काम करो। और ये हमेशा से ऐसा ही है, कोई हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो पेशेंस रखें और ज़्यादा जल्दी जज्बाती ना हो। जिस तरीके से कोई अगर कोई कुछ कह दे तो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें आप सबका ही नुकसान है। आप लोग टेंशन लेके पीछे हो जाएंगे और ये अगर आप छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होंगे तो फिर आगे बड़ी चीज़ें कैसे फेस करेंगे। तो उस बड़ी चीज़ों को फेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस मरहले से होके गुजरे। और अगर किसी ने अर्न करना है तो उसके लिए पेशेंस उसको उसके अंदर होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन वगैरह कराई जा रही है। तो जितने ज़्यादा फोकस होके आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इससे। थैंक यू। अब्दुल रहमान, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करें। जो आपकी अर्निंग की थी आपने, वो किस प्रोजेक्ट से की थी और क्या बनाया था आपने, और जी। क्लाइंट को कैसे डील किया था। जी। अच्छा, वो क्लाइंट जिस तरीके से मैं अभी आपको, हाँ, उधर से शायद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा पेशेंस का। कि पहला जो मेरे पास क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे लाइक जिस तरीके से हमारे साथ क्या होता है कि हम समझते हैं कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा तभी हम आगे आ सकते हैं ना। लेकिन अगर आप सीख लो जो आपको इधर सिखाया जा रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसकी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है ना, पहले स्टार्टअप जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं हर क्लास में जाता था। वो अलग बात है, अभी नहीं जाता क्योंकि थोड़ा सा टाइम ऐसा चल रहा है, काम ज़्यादा है। तो पहले जाता था, हर जगह मैं जाके देखता था, फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स स्टार्ट हो गई, जिस तरीके से आपकी अनपेड वाली जो होती हैं हम्म। वो की। उसके अंदर जो है ना, गोल्डन क्लब के नाम से एक बैच था जो कि मिस मरियम लीड कर रही थी। उसमें भी मैं इसी तरीके से जाता था, कभी चला गया कभी नहीं गया। एक दिन गया, सुबह 8 बजे होती थी क्लास। तो जाने के वहाँ गया तो सही में, और उन्होंने कहा सिखा दें। अब वहाँ आए हुए थे 4 न्यू सीनियर सिटीजन्स, ऑलमोस्ट 60 अबव एज के। तो उनको चीज़ें बतानी थी। अब उनको सिखाने का तरीका ही इतना अच्छा लगा, और ये तरीका ऐसे ही नहीं आया है सिखाने का। ये बेसिकली ये जो मैं हर क्लास में जा जा के बोलता था, सिखाता था चीज़ें, उससे उस मरहले से होके जब मैं गुजर आया हूँ इधर, तो उसके बाद जाके उन लोगों को पसंद आया तरीका। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि हमारा एक अलहदा से पेड बैच, ऑल दो गोल्डन क्लब का जो पहला बैच है वो अनपेड था, ठीक है। लेकिन दूसरा जो बैच था वो उन्होंने कहा हम पे करते हैं आपको, और हमें हमारा एक बैच बना दें जिसके अंदर हमारा जो मेन लीड पे हमें सिखाएगा वो अब्दुलरहमान होगा। तो वो मैंने सिखाया बैच। वो भी था तो मेरे लिए अनपेड, लेकिन वो मैंने खुद से सारा डील किया, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ कोई था नहीं मेरे साथ। जैसे हर क्लास में मेरे साथ मिस मरियम होती थी, ठीक है, लीड पे। तो वो चीज़ें समझा रही होती थी। अब जब अकेले समझाने की बारी आई तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो हुआ कि करना क्या है। और मुझे बिल्कुल एंड में बताया गया था, क्योंकि मुझे मुझे पता चला था मतलब नाइट को, और अगले दिन मेरी क्लास थी सुबह। तो बस अब मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने जल्दी जल्दी थोड़ी सी चीज़ें मुझे बता दी कि किस तरीके से लाइव करते हैं, क्लास क्या है। और बस फिर ठीक। पहले तो मैं क्योंकि उठता नहीं था, जब जिम्मेदारी पड़ती है ना इंसान पे तो फिर उसको खुद ब खुद उसकी आंख खुल जाती है। तो उस वक्त जो है फिर मैंने अलार्म सेट किया, और मैं टेंशन की वजह से मैं खुद ही उठ गया 1 घंटे पहले। तो उठ के और क्लास भी ऑन कर दी। अच्छा, पहले दिन था तो सबको लगा कि शायद इसको इससे नहीं होगी लाइव वगैरह। तो जो है ना, मैं मिस मरियम भी आई देखने के लिए कि लाइव हुई है या नहीं हुई। लेकिन उनके आने से पहले ही मैंने स्टार्ट भी कर दी क्लास और लाइव भी कर दी थी। तो टाइम टाइम पे।
तो वहां से सिखाना स्टार्ट किया। और उन सबको एक दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइक आप जो है मतलब ज्यादा चीजें बता रहे हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन है ना। तो अब जाहिर बात है वो सारे वो उस एज में है जिसमें हमारे नाना दादी वगैरह होते हैं। तो चिड़चिड़ाहट थोड़ी सी आ जाती है, मूड जल्दी जल्दी स्विंग होता है। तो वो सब देख के चलना पड़ता है, और वो तब ये इंसान को चीजें आती हैं जब वो प्रैक्टिस करता है। तो मैंने पहले ही ऑलमोस्ट 10 इंटर्नशिप्स, मैंने ऑलमोस्ट जो है इस इदारे के अंदर रह के 11 इंटर्नशिप इदारे में की है। उसके अलावा पेड वाली अलग है, और आउट ऑफ इसके अलग है पेड। ये खाली 11 इंटर्नशिप्स तो वो हैं जो मैंने इदारे में रह के की हैं। तो उस वक्त अगर मैं नहीं करता ना तो मुझे नहीं आता चीज़ें सिखाना। अब जब मैं गया तो मुझे उनके लहजे से समझ आ गई कि इनको क्या चीज़ किस टाइम पे क्या सिखाना है और कितना बोलना है। तो मैंने वही सेम चीज़ अपनाई, और मैं कम बोलता था, वो लोग ज़्यादा बोलते थे। तो उससे उनको लगता था कि ये जो है हमें ज़्यादा फोकियत दे रहा है, और हम मतलब इसके साथ चल सकते हैं। फिर उसी बैच के अंदर उसमें से एक थे शब्बीर शेखानी। उन्होंने सर रेहान के साथ मीटअप हुआ उनका, अमेरिका अमेरिका के अंदर ही। तो उन्होंने सरेआन को कहा कि मुझे अब बुक लिखनी है ऐसे ऐसे, तो मुझे अब्दुलरहमान चाहिए, मैं पे करने को तैयार हूँ, दूसरा नहीं चाहिए कोई भी। तो फिर अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, और मैं तो अपने हिसाब से चल रहा था। तो बस वहां से जो है पे स्टार्ट हुई, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस पे फिर मुझे सरियान का मैसेज आया था कि मैंने आपके लिए एक इंटर्नशिप निकलवाई है, आप जाके जरा दौलत भाई से रब्ता कर लें। तो मैंने दौलत भाई से पूछा, दौलत भाई ने कहा हाँ ऐसे ऐसे है। तो बस वो पेड इंटर्नशिप निकली। फिर वो जैसी खत्म हुई, विद इन होता है ना मैंने वही आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर चीज है, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो जिस दिन खत्म हुई उसके अगले दिन ही दूसरी पेड इंटर्नशिप आ गई। क्यों? क्योंकि मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी, जिस अंकल के साथ, उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे दे दिया मेरा नाम कि इसके साथ कर लो, मैं मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही है इसके साथ, आप इसके साथ कर लो। वो की। फिर उसके बाद एक और गोल्डन क्लब से ही आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने भी आपसे करवानी है, और वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी बुक की, जो मैंने आज कभी नहीं बनाई। और हम जो है ना इदारे में रह के कैनवा पे बनाते हैं बुक, सबको पता होगा। लेकिन मैंने बनाई थी वर्ड के ऊपर। कैनवा पे मैंने बनाई, तकरीबन 15 बार बुक बनाई। ये सारा पेशेंस का खेल है, जितनी पेशेंस होगी आपके अंदर उतना ही आपको काम मिलेगा। तो उस वक्त अगर मैं कहता यार ये क्या है, इतना तो पे नहीं कर रहे जितना मेरे से बार बार चेंज करा रहे बुक। तो 15 दफा उन्होंने कैनवा पे खाली मुझसे चेंज कराई है बुक। फिर उनका मूड चेंज हुआ, उन्होंने कहा वर्ड पे बनाओ। ऑल्दो और हाँ, इसके अंदर एक चीज और रहती है कि आप जो है ना मतलब क्लियर रहो। अगर चीज आपको नहीं आती, आप उनके मुंह पे बोल दें कि सर मुझे नहीं आती, और मैं हाँ कोशिश कर सकता हूँ लेकिन आती नहीं है मुझे। तो मैंने यही वाला फॉर्मूला अपनाया, और मैंने उनको बोला कि सर मैंने वर्ड सीखा हुआ है, सब किया हुआ है, बट काफी अरसा हो गया मुझे छोड़े छोड़े हुए, और बुक का है तो मुझे कुछ नहीं पता इस पे, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, ताकि उनका भी टाइम जाया ना हो और आपका भी टाइम जाया ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कोशिश तो करो। उनको इतना ट्रस्ट था मुझ पे, कहते आप कर लोगे। मैंने पहली दफा बनाई, पहली दफा में बन गई। ऑल्दो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऑटोमेटिक बन गई बुक। फिर उस वर्ड के ऊपर उन्होंने मुझसे 5 दफा चेंज कराई है book। तो टोटल 20 टाइम्स मैंने फुल बुक बना के डिलीट करके फिर बनाई, ऑलमोस्ट 20, हाँ 20 टाइम। और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ये। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके बुक्स पे मेरा इतनी अच्छी कमांड हो गई कि अब मुझे खाली एक दफ़ा बोला जाता है हाँ ये बुक बना दो, मैं कहता हूँ बस ठीक है। और बुक भी मैंने पहली जो बनाई थी ना, वो जिस तरीके से कोई यहाँ हमारी जो बुक्स होती हैं वैसी बुक नहीं थी। वो बुक भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड बुक है, और वो अभी पब्लिश भी हो चुकी है। आई थिंक अगर कोई इसमें रेहान गोल्डन क्लब के ग्रुप के अंदर है तो उसको पता होगा कि एक अभी बुक पब्लिश हुई है। मैं वैसे लिंक भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, अमेजोन पे पब्लिश हो चुकी है। उसको प्रूफ रीडिंग वगैरह सब हो गई। उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई, लेकिन वो बुक जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पब्लिश हो गई, एक इन प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगी। तो बस आपका सारा पेशेंस का खेल होता है।
जितनी ज्यादा पेशेंस है उतना ज्यादा काम है। काम पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। और ये बस पेशेंस यही आता चीज कहाँ से है अब्दुलरहमान, ये है। मुझे बताइए। ये मैंने सारा ट्रेनिंग, जो मैंने बता रहा हूँ ना, मैंने अनपेड इंटर्नशिप्स की। मैंने रात 4-4 बजे तक भी सदौलत के साथ बैठ के काम किया है। 4-4, 5-5 बजे तक मिस मरियम के साथ, सदौलत के साथ, सबके साथ काम किया है। ये नहीं होता था फिर उसमें क्या, आराम आराम नहीं देखते थे फिर हम उसमें, कि यार आराम जा रहा है। और उसके साथ साथ फिर स्टडीज भी होती हैं। मेरी स्टडीज भी चल रही हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं सेकेंड ईयर की अब तैयारी कर रहा हूँ। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था पिछले साल, तो उस वक्त मैं 4-4 बजे तक भी बैठ के करता था। उसके बाद फिर मैं इस स्कूल की स्टडीज को भी टाइम देता था। तो स्कूल की स्टडीज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 95% आ गई। बाकी इधर भी आहिस्ता आहिस्ता, चीज कोई भी छोड़ी नहीं है। हर चीज को करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घबराने से ये होता है कि फिर हम छोड़ देते हैं। और जो हम मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं होगी ना, ठीक है, नहीं होती। और कोशिश तो करें एटलीस्ट। फिर मुझे ये नहीं रिग्रेट रहता कि यार मैंने कोशिश नहीं की। मैं कर सकता था, क्या पता अगर मैं कोशिश करता तो मैं कर जाता। तो बस पेशेंस ऐसे ही आता है। जबरदस्त। तो ऑलमोस्ट मैंने जबरदस्त। इंटर्नशिप की हैं, 15 अबव इंटर्नशिप्स कर ली हैं। और अभी भी मैं 2 इंटर्नशिप्स एट अ टाइम कर रहा हूँ, और प्लस मॉर्निंग की क्लास भी देख रहा हूँ, दोनों बैचेस। जबरदस्त। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। जी मिस इरम, आप कुछ कहना चाह रहे बेटा माशाल्लाह आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, और आप जो हैं वो काफ़ी जो है खलूस के साथ काम करते हैं, ये नज़र भी आता है चेहरे पर भी, और आपकी एक्टिविटीज से भी। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो मेरा आपसे ना 3 सवाल हैं। अब मैंने भी फोकस बना के रखा हुआ है शुरू से ही, हाथ इसलिए खड़ा किया हुआ है तो कि मैं जो है अपने सवालों से होना। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने ये बोला कि भाई मैं सिखाता था, लेकिन आपने बच्चों को ये नहीं बताया कि आप सिखाते क्या थे। दूसरा, अब मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद आप मुझे वन बाय वन जवाब दीजिएगा। बच्चों को ये भी बताएं कि सिखाता था तो सिखाता क्या था। और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये भी बताएं कि जब आपने पहली दफा पैसे कमाए तो वो पैसे कितने थे, ताकि बच्चों को भी पता चले कि जब आपने पैसे कमाए तो वो पैसे कितने थे। ठीक है। और मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है, अब मेरा फोकस देखें आप, ये मेडिटेशन से आया है मुझे। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो हैं, मुझे जहाँ तक पता है ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग दोनों के टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस में स्कोप या किस में अर्निंग ज्यादा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में या कोडिंग में? कौन सी फील्ड में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, दूसरी फील्ड के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये आज आप बच्चों को बताएं, ताकि उनका भी दिमाग जो है ना वो इस तरफ जाए, काम की तरफ, और वो भी समझें इस चीज को। थैंक यू। ओवर टू यू। जी, पहला आपका जो सवाल है कि मैं काम क्या करता था। अच्छा, जो मैं काम करता था उसके अंदर सबसे पहले वीडियो एडिटिंग की थी। और पहली इंटर्नशिप मैंने जो की थी वो सर अहमद की क्लास में थी। और मेरे फर्स्ट मंथ मुझे कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने जब पहली इंटर्नशिप की वीडियो एडिटिंग की, रिहान स्कूल में आए हुए। तो वो वीडियो एडिटिंग की ज़्यादा काम किया। फिर टीचर ट्रेनिंग के उस वक्त स्टार्टअप हुआ हुआ था। टीचर ट्रेनिंग बूट कैम्प का जो पहला बैच था, मेरा ख्याल है इधर कौन बैठा है पहले बैच में से, नहीं है कोई भी। ठीक है। तो जो पहला बैच था उसको भी ट्रेन किया, उस मिस मरियम के साथ मिलके उसमें इंटर्नशिप की। फिर उसके बाद गोल्डन क्लब स्टार्ट हो गया। तो मतलब इस तरीके से करते करते वहाँ सिखाई चीज़ें। फिर यही सब चीज़ें मतलब वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल किया। उसके बाद फिर जो है मेरा ख्याल है फिर गोल्डन क्लब में मैंने काम किया था। उसके बाद जाके टेवटा के अंदर, जब टेवटा स्टार्ट हुआ तो भी मैंने वहाँ जाके सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं, मतलब उसके साथ साथ कैनवा पे डिजाइनिंग, हर चीज़ सिखाई जो कि बुक के अंदर थी। टीचर ट्रेनिंग की बुक आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो जो था तकरीबन मैंने सब चीज़ें सिखाई हैं। फिर उसके बाद जाके मैंने कोडिंग कोडिंग के अंदर स्टेप रखा जिसमें मुझे खुद से नहीं होती थी कोडिंग। और बस फिर आई थिंक इब्राहिम भाई है नहीं इधर, तो कोडिंग के अंदर स्टेप रखे। वहाँ जाके मुझे 1 हफ्ता लगा, 2 हफ्ते लगे। कोडिंग से मैं जितना डरता था वो उतना ज़्यादा करीब आई। तो फिर मैंने ये सोच लिया, इंसान जिस चीज़ से डरता है ना वो उसके उतना ज़्यादा उसको घेरती है। तो फिर डरना छोड़ दिया, तो पता भी नहीं चला। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैचेस फैसिलिटेट करके जा चुके हैं।
कर दिए मैंने। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता, लेकिन बस हो गए। तो जिसमें से कोडिंग की 3 मैंने बुक 1 के फैसिलिटेट किए, एक मैंने बुक 2 का, और नहीं सॉरी, 2 मैंने बुक 2 के किए थे और एक बुक 3 का। और अभी भी मैं बुक 3 और बुक 2 फैसिलिटेट पे हूँ। मतलब अब मैंने सिखाना छोड़ दिया है। अब क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को ट्रेन करके अब वो सिखा रहे हैं। जिस तरीके से आ, मेरा ख्याल है मिसरम की क्लास में सबा हैं और भी हैं, वो सिखा रहे हैं। मुझे पता होता है सब चीज़ें कि कब किसका क्या इशू आ रहा है। जब उन लोगों से सॉल्व नहीं होती तो तब जाके मैं बोलता हूँ। क्योंकि अब उन लोगों को भी चीज़ें सीखने आनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए सबको कि सबको मौका देना चाहिए। तो बस अब छोड़ दिए कोडिंग सिखाना। लेकिन ये है कि कोडिंग भी सिखाई है। और ACCL के अंदर भी आई थिंक इनमें से किसने मैं किसको सिखाया, रुबानिया बैठी हैं। अ, इनको भी मैंने कोडिंग सिखाई है। ये आपके सामने पूछ सकते हैं आप इनसे। और हाँ, ACCL के अंदर भी मैंने ऐसी इसी तरीके से कोडिंग भी सिखाई, सब चीज़ें की। और मुझे आप स्टार्टअप मतलब पिछले साल पूरा साल आप उठा के देख लें, आप हर तकरीबन हर क्लास में मैं आपको मिलूंगा देखने को। तो सिखाने की नियत से जाते थे, सिखाते थे। और बस वहाँ से फिर कोडिंग भी सिखाई, हर चीज़ सिखाई। और फिर उसके बाद एक गोल्डन क्लब की बुक बनी, जिसके अंदर खुद समझाना था कि क्योंकि जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हो ना, तो आपको ये होता है कि हाँ, अगर आप गलत हो गए तो दूसरा जो आपका पार्टनर है वो आपको समझाएगा। हाँ, इधर से ये मिस्टेक है। वो आपको एट अ टाइम सही कर देगा और वो उनको समझाएगा लोगों को कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तब आप सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। कि अगर आपने कहीं गलत बोल दिया, वो कहीं मिसगाइड हो गए, तो आपको इश्यू होता है फिर। तो वो सब चीज़ें माइंड में रख के बुक जो है गोल्डन क्लब की न्यू न्यू बुक थी, वो सिखाई। बट ये है कि सही रही। और वो एंड तक भी उन्होंने कहा, अभी तक भी राब्ते में हूँ मैं उन सब के साथ। जी तो बेटा, मेरा बस। सवाल ये था कि आपने जी जी। कितनी अर्निंग की हाँ, और वो दूसरा आप क्या सवाल है, क्या मैं कर। उसी जी तरफ आ जी। रहा हूँ। जी जी, ओके। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, अब्दुल के रहमान अंदर। के एक्सपीरियंस से सीखा। फोकस होके आप उनकी बात सुने, उसके बाद आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मोहम्मद बिजनेस वाला उनका फोकस नहीं था क्लास के अंदर, तो उनको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, वेटिंग रूम में ऐड कर दिया। फोकस बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहने के लिए। जी और तो ऑलमोस्ट तमाम फैसिलिटेटर्स ने उनको चैट में जो है वो बोला था कि आप प्लीज फोकस करें। उसके बाद मैंने उनको रिमूव किया। जी अब्दुल रहमान। अच्छा, तो मैंने टोटल अर्निंग मेरा ख्याल है ऑनलाइन राउंड ऑफ करके ही बताता हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं बताता मैं। तो जो है ना, मैंने ऑलमोस्ट अबव 150 प्लस 1,50,000 अबव कर चुका हूँ। ठीक है। तो माशाल्लाह। बस इसी तरीके से है। मेरा स्टार्टअप जो है वो जो $100 से हुआ था। तो बस वहाँ से फिर इसी तरीके से चलते चलते हो गई अर्निंग, पता ही नहीं चला। और अभी ऑनलाइन एकेडमी के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा अर्न किया है वो मैं ही हूँ। आप चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से जाके चेक कर सकते हैं। मतलब पिछले हफ्ते तक तो मैं था, अगर अब कोई आगे आ गया हो तो उसका मुझे नहीं पता। लेकिन लास्ट वीक तक मैं ही था सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर, तो ये लीड आपने ऑनलाइन बरकरार एकेडमी में। रखनी है या इस टाइम लीड रहा में? तो बिल्कुल बरकरार। टाइम रहा तो बिल्कुल बरकरार रखती है, क्योंकि अब जो है मैं पहले कोडिंग सिखाता था, अब सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। तो अब तो फिर ज्यादा आगे जाना चाहिए ना, मजीद लीड करना चाहिए जी। आपको। तो वही तो मैंने कहा कि अब जो है मैं सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा हूँ। और इंटेंस वी का जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है वो हम्म। मेरे अंडर है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो वो भी है, उसके साथ साथ फिर क्लासेस भी देखनी होती हैं, फिर कोडिंग के लोगों के टास्क भी चेक करवाने होते हैं, करने होते हैं।
और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो के साथ करनी साथ है। चल रही होती है तो बस, डेफिनेटली। जी, साथ साथ चल रही होती है। जी, तो तो आप क्या आज टाइम था सजेस्ट तो मैं हर करेंगे? क्लास में गया हूँ। कोडिंग, जी। ग्राफिक डिजाइनिंग, बच्चों को कौन सी स्किल जो है ज्यादा पैसे देती है कमाने के लिए? अच्छा, पैसे जो है ना, अगर अभी से ये लोग सिर्फ पैसे के ऊपर ही रहेंगे तो वो मेरा ख्याल है इन पे फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, इनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है दोनों में से, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको पैसा तो वो तो आपकी नीड है ना, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी किसी भी फील्ड के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने शौक से काम करोगे तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। जिस तरीके से यहाँ एसीसीएल भी सिखा रहे हो आप लोग सब, तो जिसको जिस चीज़ में, एसीसीएल के अंदर भी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आपकी टीम इसीलिए बनाई गई है कि आप मिल के सिखाओ। तो एसीसीएल में कोडिंग भी है, मेरा ख्याल है कोडिंग के भी टास्क हैं। एसीसीएल के अंदर आपके ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, सब चीज़ें आती हैं। तो जिसको उस टीम में जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो अपने एसीसीएल में से काम अपने पास ले ले, उसमें वो काम करता रहे। जिस तरीके से उसके पास कोई स्टूडेंट आया है एसीसीएल करने, अब तीनों मिलके डिवाइड कर लें। लेट सपोज वीडियो एडिटिंग का जितना उसके अंदर वर्क है एसीसीएल के अंदर, वो सारा एक करा रहा है जिसको इंटरेस्ट है। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एक करा रहा है जिसे इंटरेस्ट है। मतलब इस तरीके से जब आप डिवाइड करोगे ना, एक तो आपको मजा आएगा काम करने का, ऊपर से वही आप काम करोगे जिसका आपको इंटरेस्ट है, तो वो आप ज्यादा अच्छे से करोगे, फिर आपको उसमें एक्सपीरियंस अच्छा आ जाएगा। बाकी अर्निंग आपको उस हर चीज में हो जाएगी। और ज्यादा उसमें होती है अर्निंग, मैं आपको बताऊं, जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अर्निंग उसमें ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप एक तो शौक से कर रहे हो, और फिर आप एक चीज खुद से भी काम करना स्टार्ट कर देते हो। लेट सपोज अगर मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, अब एक एरर आ रहा है, मैं जो है इस एरर पे बैठ, एक दो तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं अप्रूवल के लिए बैठा रहूँ, ठीक है, कि हाँ अब जाके मैंने मैसेज कर दिया, अब हफ्ते बाद मैसेज का रिप्लाई आता है, 2 हफ्ते बाद आता है, तब जाके मैं काम करूं। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट है ना, तो दूसरा मेरे माइंड में खुद ही क्लिक करता है, हाँ काम कर लेता हूँ, एक स्टेजिंग चीज बना लेता हूँ, और एक ऐसे काम कर लेता हूँ कि जो मेन सर्वर है वो खराब ना हो, मेन सॉफ्टवेयर खराब ना हो, और उसकी कॉपी पे काम कर लेता हूँ। हम्म। तो जब अप्रूवल आएगा तो उसको लाइव पे काम कर देंगे। तो दो तरीके ये होते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में रहता है 24 घंटे ये चीज़। तो ये इसलिए रहती है क्योंकि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। तो उस पर दिमाग ज़्यादा चलता है आपका, और उससे ज़्यादा आप काम पैसे बना भी लेते हैं। सम टाइम आपको वो भी करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। जैसे मेरा ख्याल है कोडिंग में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन करने हम पड़ता है। तो ये काम का बेहतर, कोडिंग को मैंने भी मजबूरी बना के एक हद तक काम किया था। तो जितना मजबूरी बनाई मैंने, वो उतना ही जो है मेरे सर पे सवार रहा है काम। और जब मैंने मजबूरी से हट के काम किया, इंटरेस्ट लेके काम किया, तो वो जहन पे सवार होना ही बंद हो गई चीज़। इसी फिर तरीके अब से है। फिर इंटरेस्ट अर्निंग आना शुरू चैलेंज हुआ। से भी मैंने पैसे कमाए, जो कि रियान स्कूल का पहला अर्निंग चैलेंज था। जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इंटरेस्ट इतना आ गया कि मैंने जो है तकरीबन 6 बैचेस, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फैसिलिटेट करके निकाल दिए हैं, जा चुके हैं मेरे कोडिंग के स्टूडेंट्स, जिसमें इससे एक बेटा बैच ये इनका बात साबित अल्बानिया होती है है। कि देखें। जी जी। हम्म। जी, जो कंसिस्टेंसी है और जो जोर जबरदस्ती से काम बच्चों से रेगुलर करवाया जाता है, उसमें महारत और उसमें सफाई आ ही जाती है। फिर उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। बाद वक़्त बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में। तो वो अगर बड़ों की बात मान लेना कि ये मेरे बड़े उस्ताद हैं और ये मेरे मेंटोर हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे फायदे के लिए मुझे कोई बात आ रहा है, तो हमें वो चीज़ फायदा जरूर दे जाती है। जो भी हम इल्म हासिल करते हैं ना, वो हमें जरूर फायदा देकर ही जाता है। तो ये आप ये भी पॉइंट नोट कर लें। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसे ही है। जो आपको सजेस्ट करें आपके बड़े, आप जो है सर झुका के जो है आप उस बात को माने और उस पर काम शुरू कर दें। अपनी मर्जियां ज्यादा ना करें, बात माने। बिल्कुल ऐसे ही, एक्सपीरियंस क्योंकि जब मैटर्स आप अ लॉट। बिल्कुल, जब आप किसी की बात मान के काम करते हो ना, जो आपका एक सीनियर है, तो फिर आपको ज़्यादा एक तो सीखने को मिलता है। और दूसरी बात पे सीनियर भी ये समझते हैं कि आपकी वो ज़्यादा ज़्यादा सुनेंगे भी। क्यों? क्योंकि आप उनकी सुन रहे हो। तो हर तरफ एक कहावत है ना, ताली वाली दोनों हाथों से बजती है। तो इसी तरीके से है कि आप अगर किसी की सुनोगे तो बैकएंड पे वो भी आपकी सुनेगा। अगर आप ही नहीं सुन रहे सीनियर की,
तो वो फिर आपकी नहीं सुनेंगे ना, वो आपको फिर आप आगे आ भी नहीं पाओगे। तो जितना आप अपने सीनियर की सुनोगे, जितनी रिस्पेक्ट करोगे, उतना ही आपको काम भी मिलेगा, और आप उतना ही ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो। और सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो जिस तरीके से जो काम बताया जाता है वैसे करेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान, एंड थैंक यू सो मच मिस इरम। अब्दुल रहमान, मुझे लगता है कि इसके बाद अगला स्टेप आपका मोटिवेशनल स्पीकर का होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपने अल्लाह काफी रहम बच्चों को करे। बूस्ट अप किया है और हमें भी साथ किया। बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स ट्रू। अयान, आपका हैंड काफी देर से रेज है जी बेटा। यस मैम, मैंने भी थोड़ी बहुत अर्निंग करी है, और मैं भी अपना थोड़ा बहुत जो है अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहूँगा, तो मैं जी भी शेयर कर प्लीज। सकता हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब्दुल रहमान शेख ने बताया है, वो बिल्कुल सही बताया, और मेरी भी कहानी अब्दुल रहमान शेख की तरह है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। तो पहले सर रेहान मेरे एक इंटर्नशिप नॉन पेड इंटर्नशिप करवाई थी सर रेहान ने, आरिफ अल आरिफ के साथ, आप जानते होंगे अमेरिका में होते हैं वो। तो फिर उन्होंने मुझसे एक वीडियो बनाई। तो जब मैंने उनको वीडियो बना के दी, उनको इतनी अच्छी वीडियो लगी वो मेरी। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने गिफ्ट के तौर पे मुझे 30,000 दिए। फिर उसके बाद उनको मंथली मंथली मुझे पेड इंटर्नशिप उन्होंने खुद ही कर दी कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, तो मंथली तुम्हें 15,000 मिलेंगे। तो अब हर मंथली उनका इतना सारा, उनका फेसबुक है, उनका यूट्यूब है, और उनका इंस्टाग्राम, उनके जितने भी प्लेटफॉर्म है सब मैं चलाता हूँ, और उनका हर रोज़ काम करता हूँ। सो मैंने जो है अभी तक जो अर्निंग करी है, वो करी है 1,35,000 से अबव। आई थिंक 1,40 या 1,45, इतनी मैंने अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड जॉब इसका बेटा। मतलब है कि आप अब्दुल रहमान को क्रॉस करने वाले हैं बहुत जल्द। नहीं, इनको कहाँ क्रॉस करेंगे, ये मेरे सीनियर हैं, और इनसे ही तो सीखा है सब कुछ। सीनियर्स को ज्यादा खुशी होती है जब उनका जूनियर उनसे एक स्टेप आगे हो। तो बेस्ट ऑफ बिल्कुल लक ऐसे ही है। टू बोथ ऑफ यू। अल्लाह ताला आप लोगों को नजरे बद से बचाए और आपको और ज्यादा कामयाब करे। आप लोग एसेट्स हैं रेहान स्कूल का, और इन बच्चों के लिए मोटिवेशन भी है, और इनको गाइड भी करें, इनकी क्लास में साथ साथ मौजूद भी हुआ करें। जी मिस इरम। ये लोग मैम, आप लोगों ने इनकी ऐड चलवा दी है? मैं बताती हूँ आपको। जी मिस इरम। जी, मैं अयान से सवाल करना चाहती हूँ कि अयान को मैं ना काफ़ी अर्से से जानती हूँ, हमने इंटरव्यू भी किया। अयान मुझे काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, और अक्सर ये मुझे टैग भी करते हैं, मैं इनकी चीज़ें देखती हूँ। तो अयान, आप मुझे ये बताएंगे कि पहले आप फिजिकल स्कूल जाते थे, फिर आप ऑनलाइन हो गए, और मैंने आपको काफ़ी इंटरव्यूज भी करते हुए देखा फॉरेनर्स के साथ भी। तो आपकी कामयाबी का राज क्या, आज बच्चों को ये बताएं जरा कि आप जो हैं ये जो अर्निंग कर रहे हैं, या आप दूसरों बड़ों की नज़र में आए, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके अंदर क्या एक बात थी जिसकी वजह से जो है आपको गिफ्ट के तौर पे पैसे भी मिल गए, और आपको सब में सराहते भी हैं। तो इसकी क्या रीजन है, ये सीक्रेट बच्चों को बताएं ताकि वो भी फॉलो करें इसको। ओके, सो मैं एक शेयर करना चाहूँगा सीक्रेट। तो जब जो है मैं कोरियन कैंपस में जाता था, तो एक बोर्ड पे जो है ना, जिन बच्चों ने जितनी जितनी अर्निंग करी थी, तो उनके अंदर जो लिखा हुआ था, जैसे किसी ने 1 लाख करी थी उसका नाम लिखा हुआ, जिसने 1,000 करी थी सबका नाम लिखा हुआ था। मैंने एक भी अर्निंग नहीं करी थी, तो मेरा नाम लिखा हुआ था। तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे भी अर्निंग करनी है। तो फिर मैं अर्निंग में लग गया। मैं कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, कभी कुछ करता। तो मेरे पास जो है फेसबुक में भी आए कुछ बच्चे, आप मुझे सिखा दो, कुछ कर दो। तो फिर एक आंटी थी, वो 62 ईयर्स अबव थी। तो फिर उनको मैंने सिखाया एआई के बारे में, कैनवा के बारे में। तो अब वो भी जो है मंथली थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं वो। तो अपने पोस्ट जो लगाती हैं फेसबुक पे, तो उनके पास कस्टमर आते हैं, वो भी अर्निंग करती हैं। सो एंड सेकंड जो है, फिर सर रेहान ने मुझे इंटर्नशिप करवाई थी। तो मेरी जो वीडियो एडिटिंग थी थोड़ी पहले बहुत अच्छी थी। अब तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग नहीं करता, मैं कोई और काम करता हूँ ज़्यादातर। तो पहले मेरी वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी थी, उन्होंने आरिफ अल कायद ने मुझसे वीडियो बनाई, तो मैंने उनको इतनी अच्छी वीडियो बना के दी। तो जब भी उन्होंने मुझे 30,000 जो है गिफ्ट के तौर पे दिए। वरना अगर मैं उनको नॉर्मल सी वीडियो बना के देता था, बस उसमें थोड़ा बहुत टेम्पलेट्स लगा देता है, सॉन्ग लगा देता, कुछ भी कर देता, तो वो गिफ्ट के तौर पे भी नहीं, और उनसे मंथली मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट नहीं होती पेड। तो लेकिन मैं उनको इतना अच्छा काम करके दिया, तो जब भी जो है उन्होंने मुझे मंथली पेड रुपीज़ भी देते हैं मुझे, और उन्होंने गिफ्ट के तौर पे मुझे 30,000 दिए। जबर। मतलब ये कि अच्छे से अच्छा आपने काम करके दिया, आम से हट के खास बना के दिया,
बड़ी मेहनत की, उसको सजाया, प्यारा किया, इस काबिल बनाया कि लोग आपको उसके पैसे दें। चीज उसी चीज के पैसे मिलते हैं ना जो कि इस काबिल होती है। तो आपने चीजों को अच्छे से अच्छा किया। थैंक यू और अयान। उनकी जो वीडियोस थी वो मुझसे बनवाते थे तो बहुत दफ़ा वो चेंज भी करवाते थे मुझसे कि इसको ऐसे चेंज करो, इसको ऐसे चेंज करो। तो मैंने बहुत दफ़ा उसको चेंज करिए, फिर उनको बना के दिए, फिर वो लगाते थे या मुझे कहते थे तुम लगा दो मेरे कहीं इस पे। तो मैं उनकी वीडियोस लगाता था। तो उनकी जो डेली की लाइव सेशन है वो 6 महीने पहले से कर रहे हैं, और उनके हर रोज़ की जो लाइव सेशन है मैं यूट्यूब पे लगाता हूँ। तो ये भी है। तो बहुत यहाँ पे अच्छी मैं एक बात है। चीज और जी ऐड जी मिस करना इना। चाहूंगी। ये जो इसका दौरानिया था ना, ये तब मैं इसको ना लेवल 1 में ना फैसिलिटेट कर रही थी। तो बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते थे कि मेरे ना लैपटॉप में ये इशू है, या कोई भी स्किल हो या कोई भी काम हो, टास्क वगैरह में इशू बना देते हैं, मेरे लैपटॉप में ग्लिच है या मेरी क्रोम बुक है। तो जब तक जैसे मुझे पता है ना, अयान के पास ये क्रोम बुक है, अभी का नहीं पता कि इनके पास लैपटॉप है या नहीं है। और इस चीज़ पे मैं अप्रिशिएट करूंगी ये क्रोम बुक के साथ। और फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था ये पीछे क्या कर रहे थे। मैं फोकस यही था, ये टास्क करें, ये टास्क करें, मैं इनको यही कहती रहती थी। लेकिन इनका लैपटॉप हैंग हो जाता था। तो मैं ये चीज़ इनकी पेरेंट्स के साथ फिर मैंने बातचीत की, पेरेंट्स ग्रुप बने, फिर मैंने तो फिर तब मुझे पता चला कि काफी बर्डन है पीछे से। तो मैंने उनको अपनी बात समझाई कि नहीं, टास्क जरूरी है, देखिए मुझसे वो पूछा जाएगा, मैं फिर क्या कहूंगी। अब मैं ये तो समझ सकती हूँ, लेकिन वो आगे। तो फिर ये टास्क करना शुरू कर गया था। फिर मुझे ना बैठे बैठे बहुत सोच आती थी कि मेरे पास इतना अच्छा लैपटॉप है, वो कभी प्रॉब्लम कर ले तो मुझे बहुत परेशानी होती, लेकिन उसके बाद फिर क्रोम बुक है, वो वीडियो एडिटिंग कर लेता है। तो क्रोम बुक वाला क्रोम बुक ही जान सकता है कि उसकी उस पे क्या बीतती है इतना हैवी काम करने पर। तो ये हाईली अप्रिशिएटेड है। पेशेंस तो इस पे चाहिए होता है कि आपकी डिवाइस आपका साथ ना दे और आपने काम देना हो। तो वेल डन अयान, आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इस तरह आपको ऐसे देखकर। बहुत अच्छी सर बात है, थैंक और यू। मुझे तो सुन और के बहुत आपने खुशी हुई। भी सिखाया था शुरू में। बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो हमें पहले से नहीं पता थी, हमें आज पता चली है। अयान के बारे में भी और अब्दुल रहमान के बारे में भी थोड़ा सा जानती थी पहले भी मैं, लेकिन अब मजीद पता चला। इंटरव्यू भी मैंने इन दोनों का किया, लेकिन इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने डिटेल में वहां पे नहीं बताई थी जो कि आज पता चली है। तो थैंक यू मिस सिन्हा, आपका भी। अच्छा जी, मोहम्मद बिजनेस वाला मौजूद है हमारे साथ। मोहम्मद प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस मैम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में भी बताया है, कल हमारा एसीसीएल का बैच स्टार्ट हुआ है। अब्दुल रहमान, आप प्लीज फोकस कीजिएगा। ट्यूशन एकेडमी का बैच 1 क्लास 1, और जी उसको जी। लीड कर रहे हैं मोहम्मद बिजनेस वाला, अरहम अली गेमिंग वाला, और एमन टेक्नोलॉजी वाले। इन तीनों बच्चों ने कल की क्लास दी थी, तो इनका एक्सपीरियंस भी लेते हैं इनसे, और उसके बाद इनको जो गाइडेंस रिक्वायर्ड है उसमें वो भी देंगे, ठीक है। तो ठीक है यस मैम। मोहम्मद, बताना शुरू करें, आपका कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। कल पहली क्लास थी और पहला एक्सपीरियंस था क्लास लेने का, तो अच्छा गुजरा। काफी मजा आया। वेल, सबसे पहले तो अपना इंट्रो दिया था। पहले तो हम स्टूडेंट थे, लेकिन अभी हम स्टूडेंट नहीं थे उस वक्त, तो अलग सा थोड़ा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले इंट्रो हुआ था क्लास में, मेडिटेशन हुई थी। सबसे पहले आराम ने मेडिटेशन करा थी, उसके बाद इंट्रो हुआ था। हमारा हुआ था, फिर स्टूडेंट्स का हुआ था। तो फिर उनको एक एक चीज गाइड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो हम करना, तो उनको एक एक करके करवा रहे थे। जैसे हम शुरू में आते थे तो हमें करवाया जा रहा था, तो काफी अच्छा लगा था। गुड। इनकी अभी एड्स नहीं चली ना मैम, या इनके चली हैं एड्स एड? चले हैं, इनके एड्स चले। चले हैं, हाँ जी। एड्स वाला बड़े मजे का सीन है। आप लोग सिखा रहे ना एड्स, तो जब मेरी जो पहली अर्निंग थी उसमें जो काम मैंने किया था वो दौलत भाई ने सिखाई थी, एड चलानी। एड हम लोग ने और चलवाए भी, और हमने वेबिनार भी दो 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 कंडक्ट करवाए। वो मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा। बट अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वहां से लीड नहीं है, तो ये भी इनके लिए एक सीखने का है। ये इनके लिए एक्सपीरियंस ये है कि आपको ना लाइक हम्म। अर्निंग लेवल तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि और आपको सब कुछ जो है वो प्लेट में सज के मिल जाए, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। टाइम देना पड़ता है, दिमाग जी। लड़ाना पड़ता है। वो सर दौलत वाली बात है कि दिमाग और फिर लड़ाना पड़ता है। सिर्फ दिमाग लड़ाने के बाद भी काफी जगहों पे जाना पड़ता है। जी बिल्कुल लाइक ऐसे ही है। और उसके बाद मेरे जो
इनमें से जिसने ऐड चलाए और उनमें से कुछ की बाय मिस्टेक मैसेज के बजाय कॉल एक्शन हो गया था, जी कॉल जी। टू एक्शन जो है वो कॉल पे चला गया और उनको इतनी कॉल्स आई कि वो बेचारे फेडअप हो गए। तो ये भी जी एक एक्सपीरियंस है कि इनको पता चलेगा कि ये जो एडमिशन्स आते हैं जिनको ये पढ़ा रहे हैं, ये बहुत आसानी से नहीं आ जाते। ये वो बिल्कुल। मतलब ये चीजें मुश्किल से आती हैं तो वो वैल्यू करती हैं। तो जो आपको मनी जो आप अर्न करते हैं उसकी वैल्यू भी फिर आपको देनी पड़ती है। हाँ, देनी तो पड़ती है। और कभी कभी जो है आ, ऐसा लगता है कि जो, क्योंकि मैंने जब पहली दफ़ा अर्न किया था ना, तो वो 5000 था, लेकिन वो अर्निंग चैलेंज था। चैलेंज अलग है, चैलेंज वाला मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन जो चैलेंज में अर्न किया था वो सबसे पहले दौलत भाई थे उस वक्त जो हमें ट्रेन कर रहे थे। तो ये जो अर्न वाला हिसाब किताब है ना, ये वहां से मेरे अंदर आया है। हम्म। तो बस वो करके वहाँ मैंने एड्स भी चलाई और काफ़ी ज़्यादा फिर अकाउंट वगैरह बनाने के बाद जो है एड्स वगैरह भी चलाई हैं। तो वो तभी चलाई हैं जब दवाई ने सिखाई हैं चीज़ें। ऐसे ही है। जी मिस लैला, आपका हैंड। जी मिस लुबना, एक तो मुस्कान जो कि आपकी इंटर्नी भी हैं और आपके साथ ही होती हैं, उनकी मदर का कुछ कंसर्न था, उनसे बात कर लीजिएगा। वो आई थिंक सो उनका भी कोई कॉल का ही इशू था कि कस्टमर्स की तरफ से कॉल आ रही है, लीड्स जो आनी थी। तो वो ये परेशान हैं कि वो मुस्कान से बात करते हैं, वो कह रही थी कि मैं अपनी सुपरविजन में बात करवाती हूँ, बट वो कहते हैं कि कुछ आप ऐसा हमारे साथ कंटेंट शेयर करें जिससे हम थोड़ा बेहतर समझ पाएं। तो वो इस चीज़ में आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेंगी तो वो उनको बेहतर गाइडलाइन मिलेगी। जी जी और श्योर दूसरा, मिस लैला, मैं बात कर लूंगी उनसे। डे 1 पे जी ही मैंने मुस्कान से कहा था कि यू विल नॉट गिव योर ओन नंबर, यू हैव टू गिव योर पेरेंट्स नंबर टू देम। मतलब वहां पे आपने अपने पेरेंट्स का नंबर लगाना है, अपना नहीं लगाना। तो यस मैं आई फिर भी नो, उनसे बट मैं बात अब कर चाह रही लेती हूँ। हूँ, जी डिटेल में उन्होंने बताया, बट मैं चाह रही हूँ कि आप डायरेक्ट सुन लें और डायरेक्ट मैं गाइड बात कर कर दें। लेती वो हूँ। जी ठीक। सारी बात मैं यहाँ रिपीट करूँ फिर आप वहाँ ठीक है, करें मैं तो कर वो लेती हूँ। बेटर है कि आप अस्सलाम वालेकुम मैम नेहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, मुझे आपको और मिस लुबना को ये एक रिमाइंडर देना था, प्लीज़ लाजमी ये आपने बता के क्लास एंड करनी है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है मुझे भी और स्टूडेंट्स को भी। बाय मिस्टेक शायद मैं नहीं सुन पाई। बेहतर वही है कि इंसान जो सच जितना सुना है उतना ही शेयर करूं। कुछ मिस्टेक हुई है मेरे सुनने में। तो संडे का दिन होता है, आपको पता है, मुझे खुद भी थोड़ा सा मेंटली रेडी होके रहना होगा कि मैंने क्लास का प्रॉपर टाइम निकालना है। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्लास कितने से कितने बजे होनी है और लिंक कौन सा होगा। लास्ट में ये ज़रूर आपने शेयर करना है मिस लुबना और मिस नेहा, प्लीज़। बस ये एक रिक्वेस्ट थी मेरी आप दोनों से। जी मिस लैला, हम कल की क्लास नहीं करेंगे संडे डेफिनेटली। एक तो सबका ऑफ भी होना चाहिए थोड़ा सा माइंड को पीसफुल करने के लिए। संडे हम नहीं करेंगे, वो मैं सर दौलत से बात कर लूंगी। सैटरडे को हम क्लास किया करेंगे 11 to 1। ये वाला लिंक सिर्फ आज के लिए था। कंटिन्यूटी में वही लिंक रहेगा जो कि सर दौलत का पर्सनल लिंक है। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज और मिस लैला, और जो बच्चे यहाँ में मौजूद है जिनका कल कोई प्रॉब्लम आ रहा था सर्टिफिकेट्स को लेके, तो वो प्लीज अपने माइंड में रखिए। मिस लैला प्लीज अपने पास नोट कर लीजिएगा, सर ने ये कहा था कि मुझे 9 o'clock की क्लास में बुलाना है आपने, 9 बजे, और मैं वहीं मिस पे इन लुबना, बच्चों वो के मसला मसाइल हल हो गया है। सुन के तो जी हल वो कर मेरे लूंगी। तो पास सर्टिफिकेट नोटेड का है, हो गया। और वो मिस मैंने उसी टाइम ही इवनिंग में सारा कुछ फाइनल हो गया। स्टूडेंट से सारा मसला हल करवा लिया सर दौलत और सर जय की हेल्प से। और उसके ओके। अलावा वो सर ने जो भी मुझे रिमाइंडर दिया था वो नोटेड है मेरे पास। ठीक है थैंक मिस यू लैला। मिस लुबना कि आपने रिमाइंडर दिया, अगेन ओके। थैंक्स। जी। जी दुआ। जी मैम। हाँ मैम, मुझसे पूछ रही दुआ, आपने मुझे मैसेज किया था। हैं? यस मैम, मैंने और जुनैरा आप ही ने किया था। वो भी यहाँ पे ही है, जुनैरा तो ये आपका एजुकेशन। मैटर सॉल्व हो गया। मैम, ये इन लोगों ने डेट दी हुई है, फोर डेट दी हुई है, जनवरी 4 को। लेकिन ये मुझे अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने दिसंबर पहले भी दिया हुआ था एक, शायद तो दिसंबर 8 को, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मुझे ओके, 4 मुश्किल। दिसंबर इज द डेट। तो आप फिर मंडे को बताइएगा कि योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट। ओके। ओके मैम। इट विल बी इंशाल्लाह। जी मिस नेहा।
जी मैं सुनना, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास सिर्फ ये वाली क्लास की लिंक है, तो कल भी मैंने ज्वाइन किया था, तो शायद मैंने गलत लिंक ज्वाइन कर ली थी कि मैं सर क्लास दौलत का में। पर्सनल लिंक है, मैं आपको भेज देती हूँ। एक्चुअली मेरे जी पास वो। आपका नंबर नहीं है। मैं चैट में अपना नंबर लिख रही हूँ ना, तो आप वहां से लेके मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँ। जी मैं ठीक। ग्रुप में भी थैंक यू। आपको ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मोहम्मद ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। अच्छा, यहाँ पे अब्दुल रहमान, आप इनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपका एक्सपीरियंस भी है गोल्डन क्लब का भी और स्टूडेंट्स का भी, फैसिलिटेटर भी रह चुके हैं आप, कि जब कोई बच्चा आता है न्यू, तो उसको ऑनलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, स्क्रीन का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे नेम चेंज करना नहीं आता अपना, उसे जीमेल आईडी भी बनानी नहीं आती। मेरी कल पेरेंट्स से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों की तो कोई आईडी वगैरह नहीं है। तो आप इनको कैसे जीमेल आईडी सिखाएंगे, आप इनको कैसे फेसबुक की आईडी बनाना सिखाएंगे, उस बारे में आप क्या इनको सजेशन देते हैं, प्लीज वो बता दें। आपने बिल्कुल मेरे से मेरे मतलब का सवाल किया है, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो मेरे अपने साथ हुआ है। अच्छा। मतलब मुझे नहीं आती थी ये चीज़ें। आज से 1 साल पहले आप अब्दुलरहमान को उठा के देखे ना, तो अब्दुलरहमान को लैपटॉप की ए भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा अच्छा। इंटरेस्ट ही नहीं था। ये मेरी फील्ड ही नहीं थी। और हम्म। मैं इससे और सिर्फ कल ऐसा घबराता भी था। हुआ था, कल ऐसा जी। भी हुआ था कि इन बच्चों ने ना उन बच्चों के नाम खुद चेंज किए। अब जैसे होस्ट के पास, उनको होस्ट के पास एक्सेस होता है, वो रीनेम कर देते हैं उनको। उनको अपने रीनेम भी करने नहीं आ रहे थे। तो ये जी मतलब जी। किस ये तरह सब चीज़ों से पेशेंस मैं के खुद साथ गुजरा लेके हूँ। चलें, बिल्कुल ऐसे ही, तो हाँ इसको गाइड करें थोड़ा सा। जी। पेशेंस पेशेंस के साथ ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हो सकता है एक स्टूडेंट आपको बार बार पूछे। हाँ। अब जब मैं क्योंकि जब इंसान सीख रहा होता है ना, लेट सपोज अगर मैं सीख रहा हूँ, तो मैं बार बार पूछूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं ही अगर सीखने के बाद सिखा रहा होता हूँ ना, तो ऐसा होता है समटाइम कि जब सामने वाला बार बार पूछता है ना, तो सिखाने वाले को कभी कभी गुस्सा आता है। हम्म। ठीक है। तो उसकी एक सीधी आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो आप कर लोगे तो आपको हो सकता है गुस्सा कम हो जाए। ठीक है, जब आपको कभी इस तरीके से गुस्सा आया ना कि ये क्या तरीका है, मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार आप बता रहे हो, तो फिर आप थोड़ा सा अपने माइंड पे अपना बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी ले आया करो, कि आपको भी जब आप एज ए स्टूडेंट थे, तो आपको भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी चीज़ों का बार 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 समझाया गया था। तब जाके आपकी चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हुई। ऐसे नहीं हुआ कि आप बगैर किसी को तंग किए इधर तक पहुंच गए। ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। तो हर चीज़ के लिए आ, अपनी जो है ना, आप अगर कभी इस तरीके से बोर हो, कभी कुछ दिल घबराया, इस तरीके से होता है, और इंसान है, इस तरीके का फील आना नॉर्मल सी बात है, कि तंग हो जाता है इंसान। तो बस घबराओ नहीं, और जब कभी ऐसा हो तो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी याद कर लिया करें, और जाके ज़रा अपनी पुरानी 1 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लिया करें कि आप क्या थे, और अब 1 साल के बाद आप क्या हो। तो जब आप ये सोचते हो, तो आप ऑटोमेटिकली गुस्सा ख़त्म होके आप फिर से उसको सिखाते हो, और उससे ज़्यादा अच्छा सिखाते हो जैसे आप पहले सिखा रहे थे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। और जब मैं आया था तब, मतलब हाँ, पिछले साल ही आया हूँ ना, 2024 में आया हूँ। तो 2024 अगस्त, मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिए थे अपने मैट्रिक के। और आपको पता है मैं इतना डरता था कंप्यूटर से। और मैं वो इंसान हूँ जिसने जिस घर में आँख खोली उस घर में कंप्यूटर लैपटॉप बहुत आम सी बात थी। ठीक है। बचपन से देखते आए, लेकिन डर था, पता नहीं क्यों था। अ, शायद वही चीज़ है कि हमने कभी कोशिश नहीं की। तो डर की वजह से बस कभी उसको खोल के भी नहीं देखा लैपटॉप को, और चलाना भी नहीं आता था मुझे। आप लोग तो माशाल्लाह से इतनी सी एज में चला रहे हो ना। मैं तो 17 ईयर्स का होने के बाद जाके सीखी है मैंने ये चीज़ चलाना। उससे पहले मैं डर की वजह से मैंने खाली बायोलॉजी रखी, मिस कंप्यूटर मैं कहना साइंस। चाहूंगी कि जी। अ, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अब्दुल रहमान शेख को हम किसी दिन टेड टॉक देखें उनकी, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है इनको सुन के। तो बिल्कुल। अब्दुल रहमान, आपकी टेड टॉक देखना चाहते हैं हम, जरूर जरूर। इतनी अच्छी आप बातें कर रहे हैं, और ऐसी बातें मैंने टेड टॉक में सुनी है, बहुत बड़ी एज के लोगों को बोलते हैं, तो आपकी एज में बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। प्लीज, अब आपने टेड टॉक एक अपनी जरूर अपलोड करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है मिस असली नेहा। वाली टेड ये टॉक जो की प्लेटफॉर्म है। अब्दुल रहमान है ना, इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है बेसिकली। ये ना किताबी बातें नहीं कर रहे। इन्होंने जो कुछ अपने ऊपर फील किया, गुजरा, इनके ऊपर तजर्बा आया, आ, मतलब सख्तियां झेली, जब ये उनको अल्फाजों में बयान कर रहे हैं, तो वो असर कर रही है हमारे ऊपर।
अगर पर हम मिस सिर्फ लुबना, ये यहाँ पे। बात है ना जी जी। कि हर किसी में कैपेसिटी नहीं होती उससे भी सीखने की। लोग चीजों से गुजर जाते हैं और वो गुजर ही जाते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उससे सीखते नहीं। और कमाना सीखना बिल्कुल अलग चीज है, वो आप किसी को भी सिखा सकते हैं। पर उन्होंने वो साथ साथ जो जर्नी के साथ और जो चीजें आई वो भी सीखी और उसको एब्जॉर्ब किया। सबसे बड़ी बात ये हर कोई नहीं करता, होता सबके साथ है, बिल्कुल हर ऐसे कोई ही। सीखता नहीं है। माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस इसी तरीके से मैंने सीखा। और मैं तो अपने बाबा को कहता हूँ कि अगर वो मुझे नहीं करवाते तो आई थिंक मैं अभी तक इस फील्ड में ही नहीं होता, कंप्यूटर की। और बस अब जो इतना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था मेरा, मतलब रियान स्कूल में आने से पहले मैंने काफ़ी सारे सर्टिफाइड कोर्सेज किए थे, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये सारे कोर्सेज थे, कोडिंग, पाइथन एक्सेट्रा, सब कोर्सेज कर लिए थे मैंने। वो क्योंकि मैट्रिक के बाद 2 मंथ्स की छुट्टी हो रही थी, तो बस वहाँ से मैंने, बाबा ने कोर्सेज करा दिए और कोर्सेज किए, तो फिर मज़ा आना स्टार्ट हुआ। मैंने कहा यार जैसा मैं समझता था वैसा तो है ही नहीं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिस तरीके से भी आप सब स्टूडेंट्स को मैम ने बताया था कि अगर आप पे कभी सख्ती की जा रही है ना, पाबंद किया जा रहा है, तो आप ही क्या फ़ायदा है और आप सीखोगे उससे। तो बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि मुझे भी उस टाइम एट अ टाइम ये लग रहा था यार, अभी तो मैंने मैट्रिक से फ्री हुआ हूँ और अभी मुझे फिर से काम पे डाल दिया, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स नहीं होने दिया। तो जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा ना कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, फिर मैं, जब इंटरेस्ट बनता है इंसान का तो वो फिर सारे काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर मैंने वो सॉफ्टवेयर पे भी काम किया जिस पे ये जो आपकी इंडस्ट्री जो है, मूवी इंडस्ट्री, जो आपकी मूवीज एडिट होती हैं, उन सॉफ्टवेयर को भी मैंने चला के देखा, उन पे मैंने काम किया। प्रीमियर प्रो हो गया, ये सारे आपके वो सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आपकी मूवी एडिट होती है, हम्म। जो आप टीवीज पे देखते हैं। तो मैंने प्रीमियर प्रो यहाँ स्कूल में आने से पहले काम कर लिया था। तो आई थिंक यही वजह थी कि मेरे पहले मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था और मुझे वीडियो एडिटिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। ऑल्दो वो कैनवा पे थी, तो कैनवा मेरे लिए आसान था उस वक्त, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। तो बस अगर इसी तरीके से होता है कि आपको कभी कभी कोई काम ज़बरदस्ती से इसलिए भी कराया जाता है ताकि देख लो, कोशिश करके देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो आप किसी और चीज़ में बढ़ लें। लेकिन आपको उस टाइम समझ नहीं आ रही होगी कि क्यों आप ही के साथ ज़बरदस्ती हो रही है, मतलब आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे काम कराया जा रहा है। तो वो आप ही के फ़ायदा ही है सारों का, अगर करोगे काम करके देख लो, करने में हर्ज तो नहीं है। और टाइम आपको एक्सपीरियंस ही हासिल होगा करने से, लेकिन फिर बाद में आके आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कोशिश करके देख लें, और पेशेंस जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। जी अब्दुलरहमान, हाउ ओल्ड आर यू? मैं एक कितने बच्चे का साल का हूँ? सवाल आया। जी। अच्छा, मैं, अगर वैसे कंप्यूटर से लगाया जाए, यूं करके कंप्यूटर की, सोच रहे हो, मतलब याद ही नहीं है, या नहीं वो नहीं, जो सोच के जवाब देना पड़ रहा है? नहीं मैं सोच उससे रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर फील्ड से मैं अगर लगाऊं ना हिसाब, तो मैं 2 साल समझ लें। और दो अगर साल का वैसे, हाँ क्योंकि कंप्यूटर फील्ड में आए हुए मुझे 2 साल भी नहीं हुए अभी, हम्म। 19 मंथ्स हुए। तो वैसे मैं अपनी एज छुपाता नहीं हूँ, और सभी को पता होगा फेसबुक से, मैं अभी 18 का हूँ, और 19 का वैसे हो यूं जाएंगे अभी। करके ना खवातीन सोचती हैं कि अच्छा अपनी एज बतानी है या नहीं। नहीं, मैंने तो अच्छा। अपनी असल एज बता दी। मैं असल में वो कंप्यूटर वाली सोच रहा था कि मैं उससे कितना साल का हूँ। थैंक यू सो मच। जी मिस लैला। जी बस मैं यही आपसे शेयर करना चाह रही थी, जैसे अब्दुल रहमान ने अभी कहा कि पेशेंस रखें, हम अपने आप को याद करें कि हम किस किस कड़े टाइम से, टफ टाइम से गुजरे हैं। उसके साथ ना स्टूडेंट्स को ये भी रिमाइंडर दीजिएगा, जो कि खुद मैंने भी यहाँ रेहान सिस्टम का हिस्सा हूँ और मैं खुद अभी सीख भी रही हूँ साथ साथ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्ट्रीम यार्ड यूज़ करते हैं तो नहीं अप्लाई करना आ रहा होता, हमसे नहीं होती वो प्रॉब्लम फिक्स। तो मनाहिल रिमोट जॉब वाली की तरफ से या मैम मरियम की तरफ से छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने क्लिप बना के बहुत शॉर्ट टाइम के सेव किए हुए होते हैं, तो वो जिसको सिखाया जा रहा होता है अगर वो क्लिप भी साथ शेयर कर दिया जाए और साथ साथ फिर हम कम्युनिकेट कर देते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल वे रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच मिस लैला। मोहम्मद, आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है, और आपको आपकी क्लास में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जी मरियम। जी मिस अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम। अब्दुल रहमान भाई से क्वेश्चन था कि जो जो इन्होंने कोर्सेज किए थे पहले 2 मंथ्स में, काइंडली उन कोर्सेज के नेम चैट में शेयर करें ताकि हम भी वो सीख सकें और उनसे एक्सपीरियंस हासिल करें।
सही है, जितने कोई मुझे याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ही कर लिए, जी बहुत जी। सारे मैंने लिए थे कोर्सेज, पेड कोर्सेज, वो नहीं कर सका, इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। लेकिन मैं चले, जो मुझे याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जरूर। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान एंड थैंक यू सो मच मरियम। अ, रुबानिया आज की क्लास की समरी बयान करें। ओके मैम, आज की जो क्लास थी उसमें अब्दुलरहमान भाई ने अपनी लाइक जो पिछली अर्निंग के बारे में बताया था कि उनके अंदर कैसे पेशेंस आया, उन्होंने कैसे सीखा और उन्होंने कैसे चीज़ें अर्न की। और उसके साथ साथ अयान ने भी बताया कि उन्होंने वीडियो बनाई थी जो सिरहान को बहुत पसंद आई थी, जिन्होंने उनको गिफ्ट के तौर पर 30,000 दिए थे। उन्होंने भी अपने अर्निंग के बारे में बताया था। और मैडम ने मेडिटेशन के बारे में और जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे मेडिटेशन के बारे में, और वो आज की समझ में ये कुछ हमने सीखा। थैंक यू रुबानिया। जैनब कोडिंग वाली, यस। आज की क्लास की समरी बता दो। आज की क्लास की समरी ये कि अब्दुलरहमान भाई ने बताया कि उन्होंने मतलब किस तरह अपनी अर्निंग शुरू की और उनके मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। और अयान अर्निंग वाला ने भी कि उन्होंने वीडियो एडिटिंग की, और सरहान ने भी उनको गिफ्ट के तौर पे दिए 30,000। और मैम इरम ने मतलब बताया कि मेडिटेशन क्यों सही है और इससे हमारे जो है पीस और फोकस बिल्ड होता है। जी थैंक यू ये सो कुछ मच। मुझे याद थे वो मैंने आपको भेज दिए। जी थैंक यू अब्दुल रहमान। आज की जो क्लास थी वो उसमें मिस सिरम ने बहुत अच्छी एक मेडिटेशन करवाई। इसके अलावा अब्दुल रहमान ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और तीसरी बात जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, वो ये थी कि हमारा एक ACCL का बैच स्टार्ट हो गया है और दूसरा हमारा वीडियो कोडिंग का भी ग्रुप बन चुका है। और मंडे को हम एक रूम बना के, 2 रूम बनेंगे मंडे को, एक ACCL का टीचिंग का और एक जो है वो वीडियो एडिटिंग का। हम जो बच्चे डिसाइड हो चुके हैं वॉलंटियरली भी, जिन्होंने अपना नेम दिया है, उनको वहां पे ऐड करके उनकी वहां पे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी और बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मजीद प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो दिस वाज द सेशन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर। आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए और आप लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और बी ऑन टाइम ऑन मंडे, इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स आपके साथ मजीद एक्साइटिंग चीजें भी शेयर की जाएंगी। किसी का कोई सवाल है लास्ट में तो पूछ लें, उसके बाद हम लीव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मिस लुबना, मैं थोड़ी सी अगर बात ऐड करना चाहूँ, जी थोड़ा जी। सा टाइम दे सकती हैं? जी जी प्लीज। अच्छा मरियम बेटे, मैं आपसे थोड़ी ये बात करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। और जैसा आपका एक मिजाज है, आप फॉलो भी बहुत अच्छा करती हैं, काम भी बहुत ईमानदारी के साथ करती हैं, बजाय आप शॉर्ट कोर्सेज की तरफ मूव करने की बजाय वो सारी चीज़ें आपको स्लो स्लो वो सारी दी जा रही हैं। और AI के थ्रू से ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल में आप सबको दी जा रही हैं। बिल्कुल। पेशेंस रखें, वो यहाँ से हासिल करें। मैं एज अ लेडी होने के नाते, और मेरी एज भी 35 ईयर है, 14-15 ईयर मैं अपनी मैरिड लाइफ भी गुजार चुकी हूँ और हाउस वाइफ थी। मुझे लगता था कि मैं ये गैजेट्स चला भी नहीं पाऊंगी, मेरी वो कंडीशन थी। मिस लुबना, मिस इरम मेरी बैच फेलोज हैं। और बेटा अगर मैं रनिंग पोजीशन में आ गई हूँ और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ, अ, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मिस नेहा यहाँ हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद को खुद चेंज फील करती हूँ। और ये मैं इनके बगैर भी ये बोल सकती हूँ कि बनो काबिल, या कोई और इदारा आप कहीं भी बेटे चले जाओ, वो चलते को चलाते हैं, बट ये सिस्टम उसको भी चला देता है जो ना चल पाए, जिसको लगता हो नहीं भाई मैं तो नहीं चल सकता। और मेरा अपने लिए ये बयान था, मेरी फैमिली, खुद मेरे जो मायके वाले हैं, मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर्स, सब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे कि लैला IT की फील्ड में और ये AI से रिलेटेड चीज़ें नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इसका इंटरेस्ट नहीं था। बट आप देखिए, अब मैं आप सबसे सीख रही हूँ ना, सब स्टूडेंट से, और आप सब मुझे कितना अच्छा सिखा रहे हैं। तो देखिए, आप खुद लर्न कर चुके हैं, तो मैं आपसे लर्न कर रही हूँ। तो आप कहीं और मूव करना चाहें ज़रूर करें, रोकता नहीं है ये सिस्टम, बट वो बिल्कुल। डबल माइंडेड हो जाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ इस सिस्टम का हिस्सा बने रहें, पेशेंस रखें, एक एक चीज़ को वैसे ही फीडबैक दें, फॉलो अप लें। तो मुझे लगता है हम वो गेन करेंगे जिसकी हमें उम्मीद नहीं होगी, जिसके हम जस्ट ख्वाब देखते हैं और अंदर छुपा के रखते हैं कि लोगों के सामने हमने वो ख्वाब बयान नहीं करने, लोग मजाक उड़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, मुझे लगता है, मेरा दिल गवाही देता है।
कि इंशाल्लाह हम वो हासिल करेंगे जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू ऐसा ऐसे मिस ही ही है, है। लुबना। क्योंकि ये बिल्कुल जो ऐसे। कोर्सेज है ना, ये अगर आप सिंपल करोगे ना तो ये आपको थका देंगे। ये HTML है, CSS है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है। अब ये देखो ना, आप AI आ गई, आपको यही सब चीजें वो करके दे रही है, और आप काफी मतलब अच्छी लेवल पे एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हो, वही टाइम लगा अब्दुलरहमान भाई, के। लोग उसको अब छोड़ रहे हैं, अब उसका दौर नहीं रहा, अब मॉडर्न बिल्कुल चीजें आ रही हैं। बिल्कुल तो अब ऐसा ही है। करने का फायदा भी नहीं है करने उसको। का फायदा भी नहीं है। मैंने क्योंकि जब की थी ना, तो मैंने 6 6 7 7 घंटे लगा के एक लैंग्वेज पे एक हफ्ते के अंदर एक लैंग्वेज सीखी थी। और वही जब मैं इधर आके इसमें आया, AI की तरफ आया, तो ये सब चीज़ें आपको, अगर आप थोड़ी सी देखो ना, कि AI की मदद से ये सारी जितनी भी मैंने चीज़ें सीखी हैं काफ़ी आसान हो गई हैं। और अब तो हर चीज़ जो है AI की तरफ आ रही है। चाहे वो आपकी फिर, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, मार्वल की मूवीज़ देखी होंगी सबने, तो वो भी काफ़ी जो उसमें चीज़ें होती है ना, सीन्स होते हैं, वो कुछ बैकग्राउंड, आपको क्या लगता है, कोई वो हिमालय के पहाड़ों पे जा जाके वो खड़े होके बनाते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा AI मतलब इस तरीके से इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो अपनी इतनी अच्छी मूवीज को भी AI की तरफ लेके आ रहे हैं, एडिटिंग के अंदर एडिट करके लेके लगाते हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाओ कि हर चीज़ ही AI पे आ रही है। तो आप इसी पे रहो, AI के ऊपर ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जी सीखने की बिल्कुल इतना ऐसे ज़्यादा ही इस है। पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने सिर्फ गोल पे फोकस करो। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू अब्दुल रहमान। और मिस लैला ने जैसे बताया, मैं, मिस लैला और मिस इरम, हम बैच 11 के टीचर्स इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे। और हम बैच मेट्स भी हैं, और हमें अब्दुल रहमान ने ही वीडियो एडिटिंग सिखाई थी वहां पे। हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन अब्दुल रहमान के साथ वहीं पे था। और ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि ये आएंगे और आपको वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। तो बेसिक से लेके हमने जितनी भी फेसलेस वीडियोस एडवांस तक बनाई, वो हमें अब्दुल रहमान ने ही सिखाई थी वहां पे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, आप लोगों को भी याद होगा, मिस इरम और मिस लैला। और अब्दुल रहमान को याद है या नहीं मुझे नहीं पता। जी जी बिल्कुल, और हमने पूछा भी था जिस दिन ये एब्सेंट थे कि मैम, मैम मरियम, वो अब्दुल रहमान स्टूडेंट थे, वो नहीं आए हाँ, आज। उन्होंने आज हमें कोई और नया एडवांस टूल सिखाना था, तो हमने भी वीडियो एडिटिंग इन्हीं से सीखी है। जी मिस लैला, मैं ये स्किल्स मैंने इसलिए अब्दुल रहमान भाई से ली हैं ताकि मुझे इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि इनके बारे में मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं इसके जो भी स्किल्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, वो ताकि आपको AI हमें। से, AI जी आपको सिखा देगा। जी जी, आप जी जी चैट वही जीपीटी दैट्स करो, गुड। AI पूछो। से। जी दैट्स गुड, यही तो रिहान सिस्टम कहता है कि अपनी क्यूरियोसिटी को जारी रखें, अगर नहीं है तो जगाएं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने उनसे पूछा है। आप इनको इसलिए जरूर मैं चैट पूछा। जीपीटी पे जी देखें क्या होता है, कैसे होता है। और अब अगर रिहान सिस्टम